क्या हो अगर सोल लैंड में रीइंकार्नेट होते ही तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाए और बदले में तुम्हें एक ऐसी मिस्टीरियस टेक्निक मिले जिसके सामने सी गॉड और असुरा गॉड तांग सैन भी नहीं टिक पाएगा। इस टेक्निक का नाम है 89 मिस्टीरियस टेक्निक। सोने पर सुहाग देखो, मैं बीबी डोंग का फेवरेट चेला भी बन गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो टेंशन की बात ही नहीं है। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट से जाकर देख लो। कहानी शुरू होती है पार्ट 1 के ठीक बाद। तूने क्या कहा? टाइटन जाइंट ऐप? हुलियना की आंखें फटी की फटी रह गईं। या फिर डार्क गोल्ड टेराक्लॉ बियर भी चलेगा? तूने बात रिपीट की। हुलियना ने मुंह खोला, फिर बंद किया। उसने युएगुआन की तरफ देखा, उम्मीद में कि ये टाइटल डॉलो बोल दे कि यांग जिये मजाक कर रहा है, पर युएगुआन ने मना नहीं किया, बस शांति से बोला, चलो निकलें। वुहुन सिटी से स्टार डॉ फॉरेस्ट ज्यादा दूर नहीं था। युएगुआन की फ्लाइंग स्पीड के हिसाब से आधे घंटे में तीनों बाउंड्री पर थे। ऊपर से देखने पर अनगिनत पेड़ों का समंदर दूर तक फैला था और अंदर से जंगली जानवरों की दहाड़ें आ रही थीं। युएगुआन एक खाली जगह पर उतरा, अपनी स्पिरिट पावर से 100 मीटर के दायरे में छोटे मोटे बीस्ट्स को भगा दिया। मेरे पीछे पीछे रहो, भटकना मत, उसने वार्न किया। जितना अंदर जाओगे बीस्ट्स उतने खतरनाक होंगे। मैं संभाल लूंगा, पर रिस्क नहीं लेना। हुलियना ने अपना चिल एटीट्यूड साइड रखा और सीरियसली सिर हिलाया। तू शांति से आसपास का माहौल स्कैन कर रहा था। तीनों अंदर जाने लगे। युएगुआन सबसे आगे, स्पिरिट सेंस फुल ऑन, हुलियना बीच में, झाड़ियों और पेड़ों पर नजर रखे हुए, और तू सबसे पीछे, एकदम काम और स्टेबल। 2 घंटे ढूंढने के बाद युएगुआन अचानक रुका। तीनों चुपके से झाड़ियों के पास पहुंचे। गैप में से देखा, 2 मीटर लंबा एक अर्थ ड्रैगन पौधे चबा रहा था। धूप में उसके स्केल्स गोल्डन चमक रहे थे। हाथ पैर छोटे पर सॉलिड थे। गोल्डन अर्थ ड्रैगन, अर्थ एट्रीब्यूट, अपनी पावर और डिफेंस के लिए फेमस। हुलियना ने तेरी तरफ देखा और चेक किया। छोटा जूनियर, कैसा लगा? टाइटन जाइंट ऐप जितना तो नहीं है, पर 400 साल की एज फर्स्ट स्पिरिट रिंग की लिमिट में एकदम परफेक्ट है। वेपन वुहुन के लिए बेस्ट। तूने एक नजर देखा और ब्लैंक फेस के साथ सिर हिलाया। नहीं चाहिए। हुलियना सुन्न रह गई। क्यों? एज बहुत कम है। हुलियना को लगा उसने गलत सुन लिया। 400 साल कम है? ये तो फर्स्ट स्पिरिट रिंग की ऑफिशियल लिमिट है। तुझे पता भी है 423 साल का मतलब क्या होता है? ये अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स की जान की कीमत पर बना रूल है। तू थोड़ा इरिटेट हो गया। एक और बंदी जो यू शियाओगांग की थ्योरी में फंसी हुई है। 423 साल नॉर्मल लिमिट है, पर जो पैदाइशी स्ट्रांग हैं या जिन्होंने ट्रेजर खाया है, अगर वो इतनी कम एज का रिंग लेंगे तो उनका फ्यूचर लिमिट हो जाएगा। नाना, युएगुआन अचानक बोला। उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल आई। रिलैक्स कर, सिर्फ 400 साल का रिंग अगर यांग जिये ने ले लिया तो ये उसका नुकसान होगा। हुलियना पूरी तरह हिल गई। 423 साल की लिमिट स्पिरिट वर्ल्ड का सदियों पुराना रूल है, पर एल्डर का मतलब था कि यांग जिये इससे कहीं ज्यादा बड़ा रिंग लेने वाला है। युएगुआन आगे बढ़ने लगा। चल, यहाँ इसके लायक कोई रिंग नहीं है। पहला दिन कुछ नहीं मिला। टाइटन जाइंट ऐप और डार्क गोल्ड टेराक्लॉ बियर कोई आम बीस्ट्स नहीं हैं जो कहीं भी मिल जाएं। आउटर और इनर बाउंड्री पर पूरा दिन ढूंढने के बाद भी एक निशान तक नहीं दिखा। रात हुई। युएगुआन एक नदी के पास रुका। आज रात यहीं कैंप लगाएंगे। अलाव जला। युएगुआन क्रॉस लेग्ड बैठा। स्पिरिट सेंस पूरे कैंप को कवर कर रही थी। हुलियना बुरी तरह थक चुकी थी। पत्थर पर बैठकर अपने दुखते पैरों को मल रही थी। उसने तुझे चुपके से देखा। ये 6 साल का बच्चा एकदम नॉर्मल खड़ा था, सांस तक नहीं फूली थी। मन में शॉक्ड हुई, इस लौंडे का स्टेमिना मुझसे भी तगड़ा कैसे है? तू पेड़ से टेक लगाकर खड़ा था, बाहर से रेस्ट कर रहा था, पर अंदर से चुपचाप अपनी 8-9 रेवोल्यूशन आर्ट चला रहा था। रात शांति से कट गई। अगली सुबह हल्का खाना खाकर तीनों फिर निकल पड़े। 2 घंटे और ढूंढने के बाद युएगुआन फिर रुका। झाड़ियां पार करके उन्होंने उस बीस्ट को देखा। एक विशालकाय बंदर, हाथ पैर तने जितने मोटे, एक गिरे हुए पुराने पेड़ के पास बैठकर शिकार को नोच रहा था। उसकी एक एक मसल में एक्सप्लोसिव पावर थी। सांस लेते ही सीने से भारी गर्जन आ रही थी। टाइटन जाइंट ऐप, हुलियना ने ध्यान से देखा और धीरे से तुझसे बोली, बैड लक। ये कम से कम 1000 साल पुराना है। एज बहुत ज्यादा है, तू अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। युएगुआन कुछ नहीं बोला, बस ऐप को देखता रहा। कैलकुलेट करने के बाद बोला, लगभग 2500 साल। यांग जिये, ये चाहिए तुझे? हुलियना को लगा उसने गलत सुन लिया। उसकी आवाज ही बदल गई। एल्डर, 2500 साल का फर्स्ट रिंग? यांग जिये इसे लेते ही फट जाएगा। वह तेरी तरफ मुड़ी, तेजी से बोली, छोटा जूनियर, सेंटी मत हो। फर्स्ट रिंग की लिमिट 423 साल है। इससे ऊपर गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। भले तेरी बॉडी नॉर्मल से स्ट्रांग हो, पर यह इम्पॉसिबल है। एज बहुत कम है। नहीं चाहिए। तूने नजरें हटा ली, एकदम कैजुअल टोन में। हुलियना का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे बिन पानी की मछली। 2500 साल बहुत कम है। इस 6 साल के बच्चे को पता भी है ये क्या बकवास कर रहा है? युएगुआन ने भौहें सिकोड़ी, पर अंदर से हिल गया था। उसे लगा था तू 1000 साल के आसपास चुनेगा, पर 2500 साल भी तुझे कम लग रहा है। 6 साल का बच्चा और बॉडी पावर स्पिरिट किंग जैसी। क्या ये सच में सिर्फ 3.2 एडस्ड ब्लेड वुहुन का कमाल है? बीबी डोंग ने जब इसकी तुलना हाउतियन हैमर से की थी, लगता है तब भी अंडर एस्टिमेट ही किया था। तो फिर ढूंढते रहो। युएगुआन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। हुलियना पीछे पीछे चल रही थी। कभी युएगुआन को तो कभी तुझे देखती। चेहरे पर पूरी चिढ़ थी। ये एल्डर और ये छोटा लौंडा आपस में क्या कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं?
उसने होंठ चबाए, तेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मिक्स्ड फीलिंग्स थीं। 3 महीने पहले उसे लगा था तू बस एक लकी आम बच्चा है, पर अब वो देखना चाहती थी कि ये 6 साल का लेवल 10 स्पिरिट पावर वाला लड़का आखिर क्या चीज है। क्या ये छोटा बच्चा सच में 1000 साल का स्पिरिट रिंग अब्सॉर्ब कर सकता है फटे बिना? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, टाइटन जाइंट ऐप जैसे बीस्ट्स हर कहीं नहीं मिलते। आसपास के एरिया में कुछ दिन भटके, कुछ मिले, पर सबकी एज बहुत कम थी, 1000 साल से भी कम। 5वें दिन युएगुआन एक लंबे पेड़ पर चढ़ा, दूर तक फैले घने जंगल को देखा। पेड़ से नीचे कूदकर उसने डिसीजन लिया, अब आउटर बाउंड्री पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और अंदर जाना होगा, कोर एरिया के पास। हुलियाना का रंग उड़ गया। कोर एरिया में 1 लाख साल वाले बीस्ट रहते हैं। नॉर्मल स्पिरिट मास्टर के लिए वहां जाना मतलब सुसाइड है। मेरे पीछे ही रहना, 10 कदम से दूर मत होना। युएगुआन की टोन एकदम सीरियस थी। कोर एरिया में कुछ ऐसे बीस्ट्स हैं जिन्हें मैं भी नहीं हरा सकता। तूने शांति से सिर हिलाया, पर दिमाग में कैलकुलेशन चालू थी। अज्यूर बुल पाइथन और टाइटन जाइंट ऐप कोर एरिया की लेक ऑफ लाइफ के पास ही रहते हैं। साथ में डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ, बियर और इवॉल्व्ड ड्रैगन किंग जैसे खतरनाक बीस्ट्स भी हैं। युएगुआन लेवल 95 टाइटल डॉलो जरूर है, पर उसका लोटस अटैक पावर के लिए नहीं जाना जाता। सच में फाइट हुई तो 1 लाख साल वाले टाइटन जाइंट ऐप को भी नहीं संभाल पाएगा। ज्यादा ड्रामा हुआ और बाकी आ गए तो रिंग मिलना तो दूर, जिंदा निकलना भारी हो जाएगा। 1 दिन और ढूंढने के बाद 6ठे दिन दोपहर को युएगुआन ने अचानक हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। उसकी नजरें नॉर्थ वेस्ट की एक घाटी पर टिकी, आंखों में चमक आई। मिल गए। तीनों चुपचाप पास पहुंचे, चट्टान के ऊपर से नीचे देखा। घाटी के बीचों बीच 2 विशालकाय टाइटन जाइंट ऐप्स एक मरे हुए बीस्ट की लाश को नोच रहे थे। एक मेल, एक फीमेल। मेल ज्यादा तगड़ा था, काले सुनहरे बाल चमक रहे थे, बैठा हुआ भी छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। फीमेल थोड़ी छोटी थी, पर पहले वाले 2500 साल वाले से काफी बड़ी थी। युएगुआन ने ध्यान से ऑब्जर्व किया, स्पिरिट सेंस भेजी। मेल लगभग 10,000 साल का है, फीमेल 8,000 साल की। हुलियाना की सांस अटक गई। 10,000 साल का टाइटन जाइंट ऐप ये बाउंड्री पर क्या कर रहा है? युएगुआन की नजरें दोनों के बीच घूमती रहीं, फिर 8,000 साल वाली फीमेल पर टिकी। 8,000 साल का टाइटन जाइंट ऐप थ्योरी के हिसाब से तेरे लिए ठीक है, पर ये नॉर्मल बीस्ट से बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब्सॉर्ब कर पाएगा या नहीं कह नहीं सकता। रही बात 10,000 साल वाले की, उसने उसकी बात ही नहीं की। 10,000 साल के रिंग में सोल शॉक होता है। तेरी बॉडी स्पिरिट किंग जैसी है, पर सोल स्ट्रेंथ उस लेवल की नहीं होगी। सोल शॉक नहीं सह पाया तो भले मरे न, पागल जरूर हो जाएगा। युएगुआन ने थोड़ा सोचा और डिसीजन तुझ पर छोड़ दिया। यांग जिए, 8,000 साल का टाइटन जाइंट है, तुझे क्या लगता है? अंकल युए, तूने उसे बीच में ही टोका। पहले इन दोनों को आधा मार के पंगु बना दो। युएगुआन थोड़ा हैरान हुआ, फिर सिर हिलाया। उसे लगा तूने 8,000 साल वाला ही चूज किया है। सही भी है, बच्चा कितना भी एम्बिशियस हो, 10,000 साल वाले को चैलेंज करने जितना बेवकूफ तो नहीं होगा। पीछे हटो। युएगुआन खड़ा हुआ। 9 स्पिरिट रिंग्स उसके पैरों से निकले, 2 येलो, 2 पर्पल, 5 ब्लैक। खतरनाक स्पिरिट पावर लहरों की तरह फैली। छोटे मोटे बीस्ट्स भाग खड़े हुए। घाटी के बीचों बीच दोनों टाइटन जाइंट ऐप्स ने खाना छोड़ा, चट्टान की तरफ देखा। मेल दहाड़ा, छाती पीटने लगा जैसे बिजली कड़की हो। फीमेल उसके पीछे चिपक कर खड़ी हो गई, बाल खड़े हो गए। युएगुआन की बॉडी गायब हुई, पर्पल शैडो की तरह दोनों के ऊपर आ गया। 6ठा स्पिरिट स्किल, गोल्डन लोटस ब्लूम। आसमान से सुनहरी पंखुड़ियां गिरने लगीं, हर पंखुड़ी चाकू जैसी तेज पर एकदम हल्की। पंखुड़ियां दोनों बीस्ट्स पर गिरीं, कोई घाव नहीं दिखा, पर उनकी स्पीड स्लो हो गई। मेल दहाड़ते हुए हाथ मारने लगा, पर पंखुड़ियों के चक्कर में लेट हो गया। युएगुआन ने आराम से डोज किया। 7वां स्पिरिट स्किल, स्पिरिट अवतार। युएगुआन अपनी स्पिरिट के साथ मर्ज हो गया। हवा में एक जायंट गोल्डन लोटस खिला। फाइट 15 मिनट चली। दोनों टाइटन जाइंट ऐप्स आखिरकार अधमरे होकर गिर पड़े। बस आधी सांस बची थी। युएगुआन नीचे उतरा, माथे पर हल्का पसीना था। एक साथ 2 टाइटन जाइंट ऐप्स को संभालना, जिनमें से एक 10,000 साल का था, उसके लिए भी आसान नहीं था। नीचे आओ। उसने तेरी तरफ देखा। तू चट्टान से नीचे उतरा, एकदम स्टेबल स्टेप्स के साथ। हुलियाना पीछे पीछे आई। उसकी नजरें उस बंधी हुई फीमेल ऐप पर थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर युएगुआन का सीरियस फेस देखकर चुप रह गई। युएगुआन तेरे पास आया। 8,000 साल वाले ऐप को देखकर लंबी सांस ली। फर्स्ट रिंग 8,000 साल का, हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं किया, पर तेरी बॉडी स्ट्रेंथ देखते हुए एक बार ट्राई करना बनता है। मैं यहीं खड़ा हूँ, कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत रोक दूंगा, कम से कम जान नहीं जाएगी। हुलियाना से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। एल्डर, आप सच में इसे 8,000 साल का रिंग अब्सॉर्ब करने दे रहे हैं? ये खुदकुशी करने जैसा है। वह भागकर तेरे पास आई, कंधे पकड़े। छोटा जूनियर, पागल हो गया है क्या? तुझे पता भी है 8,000 साल के रिंग की पावर कितनी खतरनाक होती है? सीनियर दीदी, तूने उसे टोका। हुलियाना रुक गई। मुझ पर भरोसा रखो। तूने सिर्फ 3 वर्ड्स बोले और पलटकर दोनों बीस्ट्स की तरफ बढ़ने लगा। हुलियाना तुझे रोकना चाहती थी, पर युएगुआन ने हाथ लगा दिया। इसे ट्राई करने दे, मुझे इस पर भरोसा है। हुलियाना वहीं जम गई। तेरे छोटे से फ्रेम को उन 2 बीस्ट्स की तरफ बढ़ते देखती रही। मन में अजीब सी फीलिंग आई, यह लौंडा सच में कॉन्फिडेंट है या प्योर पागल है? तू दोनों टाइटन जाइंट ऐप्स के सामने खड़ा था। दोनों के हाथ पैर टूट चुके थे, जमीन पर खून और मिट्टी में सने पड़े थे।
उनकी खूंखार आंखों में अब बस मौत का डर था। फीमेल ने मुश्किल से सिर उठाया, तेरी तरफ देखा और गले से हल्की आवाज निकाली। तूने एक नजर देखा, रुका नहीं, दाहिना हाथ घुमाया। 3.2 एडस्ड ब्लेड हवा में बढ़ा और 3 मीटर लंबा हो गया। उसकी धार धूप में चमक रही थी। बिना सोचे तूने दोनों हाथों से ब्लेड पकड़ा और मेल ऐप की आंख में सीधा घोंप दिया। धार बिना किसी रुकावट के अंदर चली गई। आंख की डिफेंस वैसे ही वीक होती है। ब्लेड सीधा दिमाग में घुसा और मेल ऐप का भेजा फाड़ दिया। भारी बॉडी 2 बार तड़पी और शांत हो गई। एक भयंकर एनर्जी उसकी लाश से निकली और ऊपर हवा में एक ब्लैक स्पिरिट रिंग बनने लगा। युएगुआन का रंग उड़ गया। एक झटके में तेरे पास पहुंचा। कंधा पकड़ने ही वाला था कि उंगलियां 3 इंच दूर रुक गईं। देर हो चुकी थी। स्पिरिट रिंग तेरी बॉडी में मर्ज होना शुरू हो चुका था। ब्लैक लाइट तेरे अंदर से निकली और तुझे पूरी तरह कवर कर लिया। अगर इसे बीच में रोका तो कम से कम नसें फटेंगी और ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट पावर आउट ऑफ कंट्रोल होकर बॉडी ही ब्लास्ट हो जाएगी। युएगुआन का हाथ हवा में टंगा रह गया। चेहरा पीला नीला पड़ रहा था। आंखों में गुस्सा और दहशत दोनों थी। ये लौंडा, उसकी आवाज कांप रही थी। 10,000 साल का स्पिरिट रिंग, तूने अभी बोला था कि दोनों को पंगु कर दो। उसने सोच ही लिया था कि तुझे 8,000 साल वाली फीमेल चाहिए। किसे पता था कि तेरी नजर शुरू से ही 10,000 साल वाले रिंग पर थी। तूने जानबूझकर बात घुमाई ताकि उसका ध्यान भटक जाए। बहुत बड़ी गलती हो गई। युएगुआन ने लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। वो तेरे चेहरे के हर एक्सप्रेशन पर नजर रखे था। किसी भी वक्त खुद रिस्क लेकर प्रोसेस रोकने को तैयार था। हुलियना बगल में खड़ी सुन्न हो गई थी। मुंह खुला का खुला, आंखें फटी हुई, दिमाग एकदम खाली। 10,000 साल का रिंग, पहला ही रिंग 10,000 साल का। 6 साल की स्पिरिट मास्टर थ्योरी में तो किताबों में साफ लिखा था कि फर्स्ट रिंग की लिमिट 423 साल है। आज तक किसी ने यह रूल नहीं तोड़ा था। पर अब एक 6 साल का बच्चा उसके सामने 10,000 साल का रिंग अब्सॉर्ब कर रहा था। ये सच में पागल हो चुका था। तेरे दिमाग के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। एक धुंधली परछाई बनी। 10,000 साल के टाइटन जाइंट ऐप की आत्मा। परछाई ने दहाड़ मारी। पूरा दिमाग हिल गया। उसकी खून जैसी लाल आंखें तुझे नफरत से घूर रही थीं। इंसान। दहाड़ के साथ एक खतरनाक सोल शॉक वेव निकली और तेरी आत्मा पर हमला किया। दिमाग में भयंकर दर्द हुआ, जैसे 1000 सुइयां एक साथ चुभ रही हों। पूरी कॉन्शियसनेस फटने वाली थी। कोई नॉर्मल बंदा होता तो 1 सेकंड भी नहीं टिक पाता, पर तू नॉर्मल नहीं था। 8-9 रेवोल्यूशन आर्ट चालू हुई। आत्मा की गहराई से एक गर्म और स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली, जिसने एक ढाल की तरह आत्मा को कवर कर लिया। यह एंशिएंट मार्शल आर्ट बॉडी के साथ साथ आत्मा को भी तगड़ा बनाती है। 3 महीने की ट्रेनिंग से तेरी सोल स्ट्रेंथ बहुत आगे निकल चुकी थी। कई स्पिरिट किंग्स से भी ज्यादा। शॉक वेव्स एक के बाद एक आती रहीं। तू दांत भींचे रहा, दिमाग को शांत रखा। बॉडी कांप रही थी, माथे पर पसीना आ गया, शर्ट पूरी भीग चुकी थी, पर तू टिका रहा। एक कैंडल जली, 2 जली, पता नहीं कितना टाइम बीता, पर वो अटैक धीमा होने लगा। टाइटन जाइंट ऐप की परछाई बार बार फेल होकर धुंधली पड़ गई। आखिरी चीख के साथ वो दिमाग से गायब हो गई। आत्मा पर रखा भारी पहाड़ हट चुका था। तूने लंबी सांस ली, कांपती बॉडी शांत हुई, चेहरा नॉर्मल हो गया। बाहर युएगुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। टाइटल डॉलो होने के नाते वो समझ गया सबसे डेंजरस पहला फेज पार हो चुका था। काम हो गया। उसका गुस्सा गायब हुआ और उसकी जगह अविश्वास ने ले ली। 10,000 साल का पहला रिंग, वो भी टाइटन जाइंट ऐप का। युएगुआन ने खुद को संभाला, पर होठों पर स्माइल आ ही गई। शाबाश लौंडे, सच में कर दिखाया। तुझे देखने का उसका नजरिया बदल गया। एक टैलेंटेड किड से हटकर अब वो तुझे वुहुन हॉल का फ्यूचर स्टार देख रहा था। हुलियना का मुंह अभी तक खुला था। उसने तुझे तड़पने से लेकर शांत होते देखा, उस ब्लैक रिंग को बॉडी में समाते देखा, युएगुआन को पैनिक से रिलैक्स होते देखा। फर्स्ट रिंग की लिमिट 423 साल होती है। 10 कोर थ्योरीज की इस बात पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी, पर तेरा पहला रिंग 10,000 साल का था। इतना बड़ा गैप कि बंदा डिप्रेस्ड हो जाए। वो तुझे देखती रही, मन में बस एक ही सवाल था, इसने यह किया कैसे। एक दिन और एक रात बीत गई। युएगुआन और हुलियना एक कदम नहीं हिले। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तूने आंखें खोली। तेरी बॉडी से एक खतरनाक प्रेशर निकल रहा था। 10,000 साल के रिंग का ऑरा। तूने गर्दन मटकाई, खड़ा हुआ और मुट्ठी भींची। बॉडी स्ट्रेंथ 30% और बढ़ चुकी थी। स्किन के नीचे हल्की गोल्डन चमक थी। और सबसे बेस्ट चीज, स्पिरिट पावर सीधी लेवल 10 से लेवल 16 पहुंच गई थी। अकल आ गई तुझे? एक ठंडी आवाज आई। तूने देखा, युएगुआन गुस्से में खड़ा था। अंकल युए, अंकल मत बोल मुझे। युएगुआन ने डांटा, पहले बता नहीं सकता था? हर बार ये नाटक करना जरूरी है? तू चुपचाप सुनता रहा। जब उसकी डांट खत्म हुई, तूने सिर झुकाकर बोला, सॉरी अंकल युए, आगे से ऐसा नहीं होगा। तेरा यह एटीट्यूड देखकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसने तुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कंट्रोल नहीं कर पाया और हंस पड़ा। चल अब नौटंकी बंद कर, बता पहला स्पिरिट स्किल क्या है? तूने राइट हैंड आगे किया। 3.2 एडस्ड ब्लेड आ गया। साथ में पैरों के पास एक डार्क ब्लैक स्पिरिट रिंग घूमने लगा, जिससे खतरनाक प्रेशर आ रहा था। हुलियना एक कदम पीछे हटी, पर नजरें रिंग पर ही थीं। लाइफ में पहली बार ऐसा सीन देखा था। फर्स्ट स्पिरिट स्किल, टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन। तूने स्पिरिट पावर चालू की। ब्लैक रिंग चमका और बॉडी में भयंकर पावर आई। साइज नहीं बदला, पर ऑरा बदल गया। पावर 300%, डिफेंस 100%, अटैक 100%। युएगुआन ने सिर हिलाया।
बूस्ट स्किल काफी तगड़ा है। तेरे ब्लेड के वजन के साथ मिलकर कोई नॉर्मल स्पिरिट एम्परर भी तेरा एक वार नहीं झेल पाएगा। और ऐसी स्किल्स का फायदा ये है कि ये टाइटल डॉलो बनने तक काम आती हैं। तूने सिर हिलाया। 8-9 रेवोल्यूशन आर्ट के साथ तुझे प्योर फिजिकल पावर ही चाहिए थी। फालतू के लॉन्ग रेंज अटैक्स की जगह पावर और डिफेंस मैक्स करना ही बेस्ट था। एक वार और काम खत्म। चल वापस चलने का टाइम हो गया। युएगुआन ने आसमान देखा। उसने 8000 साल वाले ऐप को निपटाया और उसकी बॉडी साथ रख ली। दोनों टाइटन जाइंट ऐप्स की बॉडीज उसने स्पिरिट गाइड डिवाइस में रख ली। टाइटन जाइंट ऐप की पूरी बॉडी खजाना है, खासकर मीट जो स्पिरिट पावर तेजी से बढ़ाता है। तूने इसका रिंग अब्सॉर्ब किया है, अब इसका मीट खाएगा तो ट्रेनिंग की स्पीड नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। इतनी बड़ी बॉडीज हैं, आराम से कुछ महीने चलेंगी। बस दुख इस बात का था कि कोई स्पिरिट बोन नहीं मिली। स्टार डॉ फॉरेस्ट का कोर एरिया, लेक ऑफ लाइफ। एयरमिंग घास पर लेटा आराम कर रहा था। एक जायंट टाइटन जायंट ऐप भागता हुआ आया, बगल में बैठकर लगातार चिल्लाने लगा। कोई खबर दे रहा था क्या? एयरमिंग एकदम होश में आया, दहाड़ मारी। उसने बोला कि उसके 2 बंदे मारे गए। उसने दोनों हाथों से छाती पीटी, आंखें लाल हो गईं, दांत भींचे। किसकी हिम्मत हुई? उसका खतरनाक प्रेशर चारों तरफ फैला। कई मील दूर तक के बीस्ट्स भाग खड़े हुए। उसे बदला लेना था, उन कमीनों को ढूंढकर टुकड़े टुकड़े करना था। एयरमिंग। पीछे से भारी आवाज आई। अज्यूर बुल पाइथन दामिंग पानी से बाहर निकला। इंसानों ने शिकार किया होगा, अब तक तो जंगल से निकल भी चुके होंगे। तू जो भी करेगा वेस्ट ही होगा। मैं नहीं सह सकता, उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं नहीं सह सकता, कीमत चुकानी पड़ेगी। एयरमिंग चिल्लाया। फिर? दामिंग ने पूछा। इंसानों के इलाके में जाऊंगा, तबाही मचाऊंगा, और फिर टाइटल डॉलो आएंगे, तुझे मारेंगे और तेरा रिंग ले लेंगे। तू 1-2 को हरा देगा, पर 8-10 आ गए तो? एयरमिंग चुप हो गया। दिमाग थोड़ा कम था पर बेवकूफ नहीं था। सन्नाटे के बाद आवाज धीमी हुई। तो ऐसे ही जाने दूं? और क्या? जब तक बीस्ट गॉड खुद न आए तब तक वहां जाना सुसाइड है। एयरमिंग जानता था ये पॉसिबल नहीं है। उसने जमीन पर मुक्का मारा। फिर अचानक कुछ याद आया, चेहरा सीरियस हुआ। सुन, शाओवू दीदी डेंजर में तो नहीं होंगी? वो कमीने इंसान, अगर उन्हें पता चल गया कि वो 1 लाख साल की स्पिरिट बीस्ट हैं। दामिंग ने सांस खींची। शाओवू दीदी हमसे ज्यादा समझदार हैं, पर उसकी आंखों में भी टेंशन थी। इंसानों की दुनिया उनके लिए बहुत डेंजरस थी। वुहुन हॉल, सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस। बीबी डोंग अपनी गोल्डन चेयर पर बैठी थी। कदमों की आवाज सुनकर सिर उठाया। आ गए? यांग जिए का स्पिरिट रिंग कैसा रहा? युएगुआन सामने आया, आवाज में एक्साइटमेंट नहीं छिपा पाया। सुप्रीम पॉन्टिफ, यांग जिए ने 10,000 साल का स्पिरिट रिंग अब्सॉर्ब किया है। हॉल में सन्नाटा छा गया। फाइल चेक करती बीबी डोंग का हाथ रुक गया। पर्पल आंखों में शौक दिखा। क्या बकवास कर रहा है? 10,000 साल का, वो भी टाइटन जाइंट ऐप का? बीबी डोंग चुप रह गई। उसने सोचा था तू कोई तगड़ा 1000 साल का रिंग लाएगा, पर पहला ही 10,000 साल का। इसने उसकी और पूरी स्पिरिट वर्ल्ड की नॉलेज हिलाकर रख दी थी। शियाओगांग। उसके दिमाग में यू शियाओगांग का चेहरा आया। मन में अजीब फीलिंग्स आईं। उसने खुद को संभाला। युएगुआन को देखा। तुझे क्या लगता है? युएगुआन ने सोचा, मेन गेम बॉडी स्ट्रेंथ का है। 3 महीने पहले वो नॉर्मल था, अब स्पिरिट किंग जैसा है। यह सब उसके 3.2 एडस्ट ब्लेड वुहुन का कमाल है। ऐसा टैलेंट कोई कॉपी नहीं कर सकता। पर अगर यह वुहुन हमारे पास रहा तो वुहुन हॉल सदियों तक राज करेगा। बीबी डोंग सोच में पड़ गई। तेरा टैलेंट अनबीटेबल था। पहला ही रिंग 10,000 साल का बनाकर तूने हिस्ट्री रच दी थी। उसे राक्षस गॉड का इनहेरिटेंस मिल चुका था। फ्यूचर में उसे गॉड ड्रीम जाना ही था। तब वुहुन हॉल को एक तगड़ा सक्सेसर चाहिए होगा। वो कियान फैमिली को पावर वापस नहीं लेने देगी। पावर अपने बंदे के हाथ में ही रहनी चाहिए। हुलियना लॉयल है, टैलेंट भी सही है, पर सिर्फ लॉयल्टी से काम नहीं चलेगा। सबको दबाने के लिए पावर चाहिए। तू बेस्ट चॉइस था। अगर दोनों की जोड़ी बना दी जाए तो तेरा वुहुन भी वुहुन हॉल में रहेगा और हुलियना से पावर भी हाथ में रहेगी। एकदम परफेक्ट प्लान। भले ही नाना तुझसे 6 साल बड़ी थी, पर स्पिरिट मास्टर्स के लिए 50 साल बाद ये एज गैप कुछ भी नहीं होगा। युएगुआन जी हुजूर, आज से यांग जिए, पर पूरी नजर रख, खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। बीबी डोंग की आवाज शांत पर सख्त थी। और हाँ, आगे से जब भी यांग जिए को सिखाओ, हुलियना को भी साथ रखो। युएगुआन हैरान हुआ, फिर गेम समझ गया। यांग जिए का गॉड लेवल टैलेंट, हुलियना की लॉयल्टी, परफेक्ट मैच। समझ गया। उसने झुककर बाय किया। होठों पर स्माइल थी। आगे का टाइम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला था। तू शाम को अपने यार्ड में वापस आया। 2 सर्वेंट्स आईं। तूने दरवाजा खोला और पत्थर के बेंच पर बैठ गया। बैठते ही एक बंदी अंदर आई। हुलियना। शाम की हवा में उसके गोल्डन बाल उड़ रहे थे। चेहरे पर पूरी क्यूरियोसिटी थी। वो हिचकिचाई, तेरे सामने आकर बैठी, ठुड्डी पर हाथ रखकर सीधे तुझे घूरने लगी। छोटा जूनियर, तूने यह किया कैसे? आखिरकार पूछ ही लिया। पहला ही रिंग 10,000 साल का, ये लॉजिक के बाहर है। बता देना यार, तुझे पता था ये पूछेगी। तूने ब्लैंक फेस बनाया, शायद वुहुन की वजह से। अवेकनिंग के बाद से बॉडी रोज स्ट्रांग हो रही है। क्यों हो रही है? मुझे भी आइडिया नहीं। हुलियना ने तेरी आंखों में देखा, एकदम क्लीन, कोई झूठ नहीं दिखा। उसने सांस छोड़ी, समझ गई कि कुछ नहीं मिलेगा। चल छोड़, दोनों वुहुन दिखा दे। फिर पहले तूने इतनी जल्दी में किया, मैं ढंग से देख भी नहीं पाई। वो 3.2 एडस्ट ब्लेड और दूसरा वो हाउलिंग डॉग। ठीक है। तू खड़ा हुआ, राइट हैंड घुमाया। 3.2 एडस्ट ब्लेड हवा में 3 मीटर लंबा हो गया। हुलियना की आंखें चमकी। देखने में तो सही लग रहा है, नॉर्मल वेपन वुहुन से काफी कूल है।
वो और इंटरेस्टेड हुई, हाथ आगे बढ़ाया। देना जरा, वेट चेक करती हूँ, तू उठा नहीं पाएगी। हुलियना की भौहें तनी। छोटा जूनियर, अंडर एस्टिमेट मत कर। मैं लेवल 32 स्पिरिट वेनरेटर हूँ, बचपन से ट्रेनिंग की है, बहुत पावर है मुझ में। जब 6 साल का बच्चा उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं। तूने कुछ नहीं बोला, सीधा ब्लेड उसकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही हुलियना के हाथ में ब्लेड आया, उसका चेहरा फक पड़ गया। वेट उम्मीद से बहुत ज्यादा था, जैसे सीधा पहाड़ हाथ में रख दिया हो। उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला, कोई चांस ही नहीं। वो सीधी मुंह के बल नीचे गिरी। धड़ाम से तेज आवाज आई, आह! हुलियना कायदे से जमीन पर पटकाई गई। ब्लेड का हैंडल उसकी हथेली पर दबाव डाल रहा था। दर्द के मारे बेचारी के आंसू निकलने वाले थे। तूने तुरंत 3.2 एडस्ड ब्लेड वापस खींच लिया। हुलियना जमीन पर बैठकर हाथ दबा रही थी, आंखें लाल थीं, पर जबरदस्ती आंसू रोक रही थी। उसने नाक सिकोड़ी, ऊपर देखा, चेहरे पर पूरा अविश्वास था। ये ब्लेड कितने किलो का है? लगभग 650 किलो। हुलियना सन्न रह गई। 650 किलो? उसे याद आया कि अभी कैसा जानलेवा वजन महसूस हुआ था। तब समझ आया कि वो इतनी बुरी तरह क्यों गिरी। पर तुरंत ही उसके दिमाग में एक और खतरनाक थॉट आया। उसने तेरी तरफ देखा, आवाज ही बदल गई। वेट, एक 6 साल का बच्चा 650 किलो कैसे उठा सकता है? तूने उसे अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा। दीदी, दिमाग पर चोट लग गई क्या? जब मैं 10,000 साल का स्पिरिट रिंग अब्सॉर्ब कर सकता हूँ तो इतना वजन उठाना कौन सी बड़ी बात है? हुलियना रुकी, चेहरे पर हल्की शर्म आई। सही बात है, ये लौंडा 10,000 साल का रिंग ले सकता है, बॉडी स्पिरिट किंग जैसी है। 650 किलो उठाना तो इसके लिए नॉर्मल है। वो जितनी सोच रही थी उतनी इरिटेट हो रही थी। जमीन से उठी, धूल झाड़ी और तुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे तू कोई एलियन हो। तू सच में मॉन्स्टर है। वो बचपन से जीनियस मानी जाती थी। लेवल 9.5 स्पिरिट पावर, 12 साल में लेवल 32, पूरे वुहुन हॉल की यंग जनरेशन में टॉप पर तेरे सामने उसकी अचीवमेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं बची थी। चल चल छोड़। हुलियना ने अपने दुखते हाथ को हिलाया, सीनियर वाला एटीट्यूड मेंटेन करने का ट्राई किया। दूसरा वुहुन दिखा। अब तेरे बाएं हाथ में व्हाइट लाइट चमकी और एक छोटे बालों वाला व्हाइट डॉग पैरों के पास आ गया। लंबे कान, लंबी पूंछ, एकदम एक्टिव। आते ही पूंछ हिलाकर तेरी टांग से चिपक गया। तूने उसे चुपचाप देखा। हाउलिंग डॉग समझ गया और आराम से साइड में बैठकर भौंक दिया। इंसानों जैसी कोई बात नहीं की, एकदम नॉर्मल कुत्ते जैसा लग रहा था। हुलियना नीचे बैठी, ध्यान से देखा। बॉडी स्पिरिट वुहुन। उसने हाथ बढ़ाकर डॉग का सिर सहलाया। डॉग ने भी प्यार से हाथ चाटा, एकदम पैट डॉग की तरह। दिखने में तो कुछ खास नहीं लग रहा, वो धीरे से बोली, टोन में हल्की निराशा थी। बॉडी स्पिरिट वुहुन वैसे भी स्ट्रांग नहीं होते और ये डॉग तो बिल्कुल अटैक मूड में नहीं लग रहा था किसी काम का नहीं है। पर फिर उसे याद आया, 3.2 एडस्ड ब्लेड इतना डेंजरस है, क्या पता ये नॉर्मल दिखने वाला कुत्ता भी कोई भयंकर राज छुपाए बैठा हो। वो कुछ और पूछने ही वाली थी कि यार्ड का गेट बाहर से जोर से खुला, दरवाजा दीवार से टकराया। धाड़! यान लंबे लंबे स्टेप्स लेता हुआ अंदर आया। शाम की धूप में उसके लाल बाल दूर से चमक रहे थे, पूरी बॉडी से हीट निकल रही थी। आते ही चिल्लाया, यांगजिए, सुना तू स्टार ऑफ फॉरेस्ट गया था? पहला स्पिरिट रिंग मिल गया होगा, चल जल्दी मेरे साथ एक और फाइट कर। बात खत्म होते ही उसकी नजर हुलियना पर पड़ी। चेहरा एकदम जम गया, आंखें तेरे और हुलियना के बीच घूमने लगी। रंग उड़ गया। नाना, तू यहाँ क्या कर रही है? हुलियना खड़ी हुई, यान के चेहरे पर लगे पुराने निशान देखे और भौहें सिकोड़ी। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? यान ने हुलियना को देखा, फिर तुझे देखा। पता नहीं दिमाग में क्या खिचड़ी पकाई, चेहरा एकदम उतर गया। तुम दोनों अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? यान! हुलियना का चेहरा लाल हो गया, गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रहा है तू? शिएयुए गेट से अंदर आया, माथे पर हाथ रखा, एकदम हेल्पलेस। उसे भी यान की यह हरकत पसंद नहीं आई। तेरे बाप का राज है क्या? निकल यहाँ से। हुलियना ने सीधे गेट की तरफ इशारा किया, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी। यान की ईगो हर्ट हुई, चेहरा और खराब हो गया। उसने हुलियना की बात को इग्नोर किया, तेरी तरफ उंगली उठाई। यांगजिए, मर्द है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर। इस बार दोनों वुहुन यूज करेंगे। मैं अपनी पावर स्पिरिट मास्टर लेवल पर रखूंगा, सेकंड और थर्ड स्किल यूज नहीं करूंगा। ऐसे तुझे ये नहीं लगेगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आजा। तूने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दिया। यान शॉक हो गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी जल्दी मान जाएगा। फिर चेहरे पर घमंडी स्माइल आई, दिमाग में इमेजिन करने लगा कि कैसे तुझे रिंग में धोएगा और हीरो बनेगा। हुलियना ने मुंह खोला, रोकना चाहिए, पर बात रोक ली। उसे याद आया कि अभी वो खुद ब्लेड भी नहीं उठा पाई थी। फिर तेरा 10,000 साल का रिंग याद आया। अचानक उसे लगा कि टेंशन इस छोटे जूनियर की नहीं बल्कि यान की होनी चाहिए। शिएयुए गेट पर खड़ा था, नजरें यान से हटाकर हुलियना के चेहरे पर टिकाई। उसे लगा कि उसकी बहन जिस नजर से तुझे देख रही है वो एक जूनियर को देखने वाली नजर नहीं है और न ही किसी जीनियस की तारीफ है। उसने भौहें सिकोड़ी, सोच में पड़ गया। मैं तुझे बता रहा हूँ। यान ने सीना चौड़ा किया, खुद को हीरो समझते हुए स्माइल दी। हुलियना ने उसे देखा, आंखों में साफ चिढ़ थी। पहले वो यान को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, पर सेम हॉल के होने के नाते थोड़ी इज्जत दे देती थी। पर यह बंदा हर दूसरे दिन ड्रामे करता, बिना दिमाग के बोलता, और अब तेरे यार्ड में आकर बदतमीजी कर रहा था। दिन ब दिन और इरिटेटिंग होता जा रहा था।
उसने मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। यान की बेइज्जती हो गई। उसने नाक खुजलाई पर तुरंत खुद को संभाला और तुझे चिल्लाकर बोला, जल्दी पीछे आ। फिर लंबे स्टेप्स लेता हुआ मार्शल आर्ट्स एरिना की तरफ बढ़ गया। दिमाग में प्लान चल रहा था, तुझे घुटनों पर लाएगा तो हुलियना इंप्रेस हो जाएगी और शायद उसकी गर्लफ्रेंड बनने को भी मान जाए। वुहुन हॉल का एरिना बहुत बड़ा था। पत्थरों का बना रिंग हजारों स्क्वायर मीटर का था। चारों तरफ बनी सीढ़ियों पर हजारों लोग बैठ सकते थे। शाम की ट्रेनिंग खत्म हुई थी तो बहुत से यंग स्टूडेंट्स आपस में स्पारिंग कर रहे थे। जैसे ही तुम लोग पहुंचे सबकी नजरें तुम पर टिक गईं। अरे वो गोल्डन जनरेशन का यान नहीं है? साथ में शिएयुए और हुलियना भी हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सुना है यान हाल ही में लेवल 32 पर पहुंचा है। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। नजरों में पूरी रिस्पेक्ट थी। जल्दी ही कुछ लोगों ने ग्रुप के पीछे तुझे देखा। वो छोटा बच्चा कौन है? इनके साथ क्यों चल रहा है? देखा देखा नहीं लगता, कहीं किसी बड़े ऑफिसर का रिलेटिव तो नहीं? बातें चालू थीं, पर किसी ने भी एक 6-7 साल के बच्चे को सीरियसली नहीं लिया। यान 3-3 सीढ़ियां चढ़कर सीधे रिंग पर कूदा। लैंड होते ही पत्थर की जमीन हल्की सी हिली। वो पलटा, ऊपर से तुझे उंगली दिखाई, आजा ऊपर। तूने कंधे उचकाए और आराम से चलकर रिंग पर आ गया। उसके सामने खड़ा हुआ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक चौड़ा तगड़ा बंदा और एक छोटा पतला बच्चा। नीचे खड़े स्टूडेंट्स को अब समझ आया कि फाइट होने वाली है। अबे ये बच्चे से फाइट करेगा? ये तो सीधी दादागिरी है। ये बच्चा मैक्सिमम लेवल 10-12 का होगा और यान लेवल 32 का स्पिरिट वेनरेटर है। अगर सिर्फ स्पारिंग भी है तो भी गैप बहुत ज्यादा है। लोग सिर हिलाने लगे। एक मिडिल एज बंदा जो स्पिरिट मास्टर के कपड़ों में था और जिसकी हल्की दाढ़ी थी स्टैंड्स की तरफ से आया। उसकी बॉडी से स्पिरिट किंग लेवल का ऑरा निकल रहा था। उसने रिंग में दोनों को देखा और भौहें सिकोड़ी। क्या ड्रामा है ये? यान ने चेस्ट पर हाथ क्रॉस किए और कैजुअल टोन में बोला, मास्टर वांग हम बस स्पारिंग कर रहे हैं, रिलैक्स। मैं अपनी पावर स्पिरिट मास्टर लेवल पर रखूंगा। सेकंड और थर्ड स्किल यूज नहीं करूंगा। चीटिंग नहीं कर रहा। मास्टर वांग ने थोड़ा सोचा और सिर हिला दिया। स्पिरिट पावर लेवल अपनी जगह है पर फाइटिंग एक्सपीरियंस ही असली चीज है। उसने मन में डिसाइड किया कि अगर यान ने कंट्रोल नहीं खोया तो ठीक, वरना वो खुद इस बच्चे को बचा लेगा। आखिर एक लेवल 10-12 का बच्चा और एक स्पिरिट वेनरेटर, भले ही पावर कम कर ले, गैप साफ दिख रहा था। जीतना तो इम्पॉसिबल था। स्टार्ट करो। मास्टर वांग रिंग के कोने में हो गया। बात खत्म होते ही यान ने पैर से प्रेशर बनाया। 2 येलो और एक पर्पल, 3 स्पिरिट रिंग्स बाहर निकले। उसकी बॉडी अचानक चौड़ी हुई। स्किन पर डार्क रेड स्टोन के पैटर्न्स आ गए और पीछे फ्लेम ऑर्ब की धुंधली इमेज दिखी। स्पिरिट पोसेशन। गर्म हवा चारों तरफ फैली। रिंग का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। यान ने मुट्ठी भींची, बॉडी में पावर महसूस की और चेहरे पर एक घमंडी स्माइल आई। उसने तेरी तरफ 3 उंगलियां उठाई। मैं तुझे पहले 3 मूव्स फ्री देता हूँ ताकि कोई यह न बोले कि मैं बच्चे पर दादागिरी कर रहा हूँ। नीचे क्राउड में शोर मच गया पर किसी को गलत नहीं लगा। गैप ही इतना बड़ा था। तूने उसकी वो अटैचमेंट पाने वाली शक्ल देखी? आंखों में हल्की चिढ़ाई। यह बंदा सच में बहुत इरिटेटिंग है। तूने राइट हैंड घुमाया। 3.2 एडस्ट ब्लेड आ गया। नीचे बातें कर रहे लोगों का मुंह एक सेकंड के लिए बंद हो गया। सबकी नजरें उस अजीब और तगड़े वेपन पर टिक गईं। ये कौन सा वुहुन है? कभी नहीं देखा। दिखने में तो काफी हैवी लग रहा है। सही होगा। भले ही बातें हो रही थीं, पर किसी को नहीं लगा कि ये ब्लेड कुछ चेंज कर पाएगा। असली पावर गैप के सामने कितना भी अच्छा वुहुन हो, कट ही जाएगा। यान ने इग्नोर मारते हुए हुंकार भरी। उसका फ्लेम ऑर्ब, टॉप, टायर फायर और अर्थ एट्रीब्यूट वाला बीस्ट वुहुन था। उसकी डिफेंस सेम लेवल पर कोई नहीं तोड़ सकता था। अगर तू चुपचाप खड़ा होकर भी मारता तो भी उसका बाल बांका नहीं कर पाता। आजा, जितना मारना है मार। यान ने छाती ठोकी। टोन एकदम हल्की थी। अगर तूने मुझे एक कदम भी पीछे धकेला तो मैं, बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तू हिल गया। पूरे हॉल में सिर्फ मास्टर वांग ही उस शैडो को थोड़ा बहुत देख पाया। तूने पैर से पुश किया, फर्श की टाइल में हल्की दरार आई और तेरी बॉडी तीर की तरह 10 कदम का गैप कवर कर गई। तू यान के ठीक सामने था। 3.2 एडस्ट ब्लेड हवा में उठा, एक सिल्वर आर्क बना और सीधा नीचे आया। धाड़! यान के चेहरे की स्माइल जम गई। उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ये वार इतना फास्ट था कि उसकी बॉडी डोज ही नहीं कर सकती थी। उसे बस एक सिल्वर लाइट दिखी और फिर एक पहाड़ जैसा वजन उसकी चेस्ट पर आ टकराया। बूम! एक भारी आवाज आई। यान हवा में कटा हुआ पतंग बनकर उड़ा। एक लंबा आर्क बनाकर रिंग के दूसरे कोने में जा गिरा। छाती में भयंकर दर्द हुआ, जैसे कोई जंगली बीस्ट सीधा आकर टकराया हो। उसने उठने का ट्राई किया पर पूरी बॉडी सुन्न थी। बस लंबी लंबी सांसें ले पा रहा था। आंखों में पूरा शॉक था। तूने ब्लेड वापस खींचा, वहीं खड़ा रहा, चेहरा एकदम काम। तूने तो फर्स्ट स्पिरिट स्किल यूज भी नहीं की थी और इस वार में भी पावर होल्ड की थी, वरना 3.2 एडस्ट ब्लेड के असली वजन और फुल पावर स्विंग से यान सिर्फ खून की उल्टी करके नहीं बचता। रिंग के नीचे सन्नाटा छा गया। सब सुन्न हो गए। जो स्टूडेंट्स अभी तक बकवास कर रहे थे उनका मुंह खुला रह गया, आंखें बाहर आ गईं। एक वार, सिर्फ एक वार में स्पिरिट पोसेशन वाले यान को धो डाला, खून की उल्टी करवा दी और वो भी बिना कोई स्पिरिट स्किल यूज किए। ये कैसे पॉसिबल है? उसकी स्पीड मुझे तो दिखी भी नहीं, सिर्फ फिजिकल पावर से यान को उड़ा दिया। ये बच्चा आखिर कौन सा मॉन्स्टर है? मास्टर वांग रिंग के कोने में खड़ा था, आंखें फटी रह गईं। उसने तेरा मूव देखा था और देखने की वजह से ही उसका शॉक बाकी सबसे ज्यादा था। उस एक सेकंड में जो स्पीड और पावर निकली थी वो किसी लेवल 10-12 के बच्चे की हो ही नहीं सकती थी। ये बच्चा आखिर है कौन?
नीचे खड़े स्टूडेंट्स का नजरिया पूरी तरह बदल गया। पहले वाला इग्नोरेंस गायब हो गया, उसकी जगह एक गहरा खौफ और रिस्पेक्ट आ गई। रिंग पर खड़ा वो छोटा सा फ्रेम, हाइट मुश्किल से 3-4 फीट होगी, पर लग रहा था जैसे कोई अनस्टॉपेबल पहाड़ हो। शिएयुए स्टैंड्स की ग्रिल से टेक लगाए खड़ा था, उसका ब्लैंक फेस अब एकदम सीरियस हो चुका था। पिछली बार जब तूने यान को पीटा था, उसे लगा था कि यान ने तुझे अंडर एस्टिमेट किया और तूने चीटिंग की, पर इस वार के बाद उसे इस 6 साल के बच्चे की पावर दोबारा री इवैल्यूएट करनी पड़ रही थी। वो दिमाग में सोच रहा था कि अगर वो खुद होता तो क्या इस वार को रोक पाता। खुद ही अपनी वॉट लगवा ली। हुलियना के होठों पर हल्की स्माइल आई, उसे इस रिजल्ट का पहले से आइडिया था। एक बंदा जो 10,000 साल का रिंग ले सकता है, जिसकी बॉडी स्पिरिट किंग जैसी है, वो बिना स्किल के भी यान को आराम से पेल सकता है। उसने जमीन पर पड़े आधे मरे यान को देखा, आंखों में कोई दया नहीं थी, बस और ज्यादा चिढ़ थी। रिंग पर तूने ब्लेड वापस लिया, जमीन पर पड़े यान को देखा तक नहीं और बाहर जाने लगा, एकदम नॉर्मल, जैसे अभी अभी कोई बहुत छोटी सी चीज निपटा कर आया हो। स्टूडेंट्स अभी भी सुन्न खड़े थे, मुंह खुला का खुला, कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जब तक तू गेट से बाहर नहीं निकल गया तब तक सब होश में नहीं आए थे। रिंग से जोर जोर से खांसने की आवाज आई। यान जमीन पर तड़प रहा था, चेस्ट तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, हर सांस के साथ मुंह से खून निकल रहा था। चेहरा सफेद पड़ चुका था, हाथों केबल उठने का ट्राई कर रहा था, पर पावर ही नहीं बची थी। मास्टर वांग का रंग उड़ा, रिंग पर भागा और यान के पास बैठा, चेस्ट पर हाथ रखा, स्पिरिट पावर अंदर भेजी। 1 सेकंड बाद उसने लंबी सांस खींची, चेस्ट की हड्डियां लगभग आधी टूट चुकी थीं। उस वार की पावर सीधे चेस्ट पर लगी, हड्डियों को क्रश कर दिया, पर अंदर के ऑर्गन्स को टच तक नहीं किया। पावर पर ऐसा कंट्रोल अनबिलीवेबल था। अगर पावर 1% भी ज्यादा होती तो टूटी हड्डी दिल में घुस जाती। हिल मत। मास्टर वांग ने उठने का ट्राई कर रहे यान को दबाया, टोन सीरियस थी, चेस्ट बोन टूट गई है, तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए। यान जमीन पर लेटा था, आंखें ब्लैंक होकर छत को घूर रही थीं, दिमाग खाली था। हार गया, वो भी एक ही वार में। उसे समझ ही नहीं आया कि तू उसके पास आया कैसे। बस एक शैडो दिखी, चेस्ट में भयंकर दर्द हुआ और वो हवा में उड़ गया। मैंने ढील दे दी थी। यान बड़बड़ाया, आवाज बैठी हुई थी। अगर शुरू में ही स्पिरिट स्किल यूज कर लेता तो ऐसा नहीं होता, पर उसके दिल के किसी कोने में एक आवाज आ रही थी। अगर सीरियस भी होता तो भी रिजल्ट चेंज नहीं होता। वो तेरी स्पीड को मैच ही नहीं कर सकता था। शिट। यान ने जमीन पर मुक्का मारा, उंगलियों की स्किन छिल गई और खून निकलने लगा। एरिना में काफी देर तक शांति रही। जब तेरे कदमों की आवाज पूरी तरह गायब हो गई तब जाकर स्टूडेंट्स में फिर से फुसफुसाहट शुरू हुई। अबे वो बच्चा कौन था? कभी देखा ही नहीं। हुलियना दीदी के साथ आया था। वुहुन हॉल का नया स्टूडेंट है क्या? उसका वो ब्लेड कौन सा वुहुन है? ऐसा डिजाइन आज तक नहीं देखा। बातें चालू थीं, सबके चेहरे पर शौक और क्यूरियोसिटी थी। वो सब वुहुन हॉल के टॉप यंग स्पिरिट मास्टर्स थे। सबका लेवल 20 से ऊपर था, नॉलेज भी सही थी। इसी वजह से उन्हें समझ आ रहा था कि अभी जो हुआ उसका मतलब क्या था। एक 6-7 साल का बच्चा सिर्फ अपनी फिजिकल पावर से स्पिरिट पसेशन वाले स्पिरिट वेनरेटर को एक वार में उड़ा दे, बिना किसी स्पिरिट स्किल के। ये बात दिमाग के पूरी तरह बाहर थी। पूरे एरिना में तगड़ा शोर मच गया। एक चौड़े और लंबे बंदे ने तेरे जाने की तरफ देखा और अपने दोस्त से धीरे से बोला, यह लौंडा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है भाई, मौका मिलते ही इससे दोस्ती पक्की करनी है। आसपास के कुछ लड़कों ने तुरंत सिर हिलाया। शिएयुए रिंग के नीचे खड़ा था। उसने गेट से नजर हटाई और अपनी बहन हुलियना को देखा, थोड़ा हिचकिचाया, फिर पूछा, वो यांग जी हैं, अभी किस लेवल पर है? हुलियना के होठों पर स्माइल आई, कुछ छिपाया नहीं, लेवल 16। लेवल 16? शिएयुए सुन्न रह गया, भौहें सिकोड़ी। जंगल जाने से पहले तो लेवल 10 था, वापस आते ही सीधा 16? एक स्पिरिट रिंग से सीधा 6 लेवल का जंप, ये पॉसिबल है क्या? उसने थोड़ा दिमाग लगाया। क्या उसने पहला रिंग पहले ही ले लिया था, बस किसी को बताया नहीं था? नहीं। हुलियना ने सिर हिलाया। उसका पहला स्पिरिट रिंग 10,000 साल का है, इसीलिए स्पिरिट पावर इतनी तेजी से बढ़ी। शिएयुए का चेहरा जम गया, आवाज अचानक तेज हो गई। पहला स्पिरिट रिंग 10,000 साल का कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से उसे 10,000 साल के टाइटन जाइंट ऐप से रिंग अब्सॉर्ब करते देखा है। एल्डर भी वहीं थे। शिएयुए का मुंह खुला का खुला रह गया। पहला ही रिंग 10,000 साल का, वो भी टाइटन जाइंट ऐप का। उसे अभी वाले वार की पावर याद आई और अचानक सब समझ आ गया। जो बंदा 10,000 साल का रिंग झेल सकता है, जिसकी बॉडी स्पिरिट किंग जैसी है, उसके लिए यान को पेलना कौन सी बड़ी बात थी? वो तो फालतू में सोच रहा था कि यान उससे फाइट कर पाएगा या नहीं। शिएयुए काफी देर चुप रहा, फिर लंबी सांस छोड़ी। सही है, यान फालतू में नहीं पिटा। 6 साल पलक झपकते ही निकल गए। तू आज भी उसी छोटे यार्ड में रह रहा था। वही पत्थरों का रास्ता, वही डिजाइन वाली खिड़कियां, पेड़ पौधे सब 6 साल पहले जैसे ही थे, पर अंदर रहने वाला बंदा पूरी तरह बदल चुका था। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। तूने आंखें खोली, आदतन एक बार 8-9 रेवोल्यूशन आर्ट चलाई और बेड से उठा। 2 सर्वेंट्स मुंह धोने का सामान और ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आईं। उन्होंने चुपके से तुझे देखा, गाल एकदम लाल हो गए। गलती उनकी भी नहीं थी। 6 साल पहले का वो कुपोषित 3 फीट का छोटा सा बच्चा अब 6 फीट लंबा हैंडसम बंदा बन चुका था। स्किन एकदम वाइट और शाइनी, परफेक्ट आईब्रोज, सीधी नाक,
लाल आंखें गहरी और अट्रैक्टिव, और पूरी पर्सनैलिटी में एक अलग ही टैलेंटेड हीरो वाला ऑरा। बॉस, आपकी चिट्ठियां। एक सर्वेंट ने 2 लेटर आगे किए। आवाज एकदम धीमी थी। तूने लेटर लिए? पहले यांग जियाओ का खोला। छोटे भाई, लेटर मिले तो समझना सब ठीक है। मैं वेहाई सिटी में एकदम बढ़िया हूँ। मिस्टर हुआंग गुई मेरा और शियाओ चान का बहुत ध्यान रख रहे हैं। खाने पहनने की कोई कमी नहीं है। ट्रेनिंग भी चालू है। कुछ दिन पहले ही मेरा लेवल 19 हुआ है। अब एक हंटिंग टीम में ज्वाइन होकर बाहर एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ। तू वुहुन हॉल में अकेला है, अपना ध्यान रखना। तेरे होठों पर हल्की स्माइल आई। भाई का लेवल 19 होना कोई सरप्राइज नहीं था। इन 6 सालों में तूने वुहुन हॉल का सारा कैश और प्राइज मनी वेहाई सिटी भेजी थी। बीस्ट मीट खरीदने के लिए बहुत गोल्ड कॉइन्स थे। साथ में तूने जो एडवांस मेडिटेशन मेथड भेजा था, उसकी वजह से लेवल 1 स्पिरिट पावर के हिसाब से लेवल 19 काफी सही अचीवमेंट थी। पर तेरी नजर हंटिंग टीम ज्वाइन की वाले वर्ड्स पर टिकी। भौहें हल्की सी सिकोड़ी। हंटिंग टीम्स हमेशा बीस्ट फॉरेस्ट की बाउंड्री पर घूमती हैं। रिस्क बहुत ज्यादा होता है। भाई का वुहुन बस एक फिशिंग रॉड था। बाहर लेवल 19 की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर कोई पंगा हो गया तो? तूने टेंशन साइड रखी और यांग चान का लेटर खोला। सेकंड भैया, तू मुझे देखने कब आएगा? 6 साल हो गए, बहुत याद आती है तेरी। कुछ दिन पहले मेरा लेवल 15 हो गया। बताओ, तगड़ी हूं ना? बगल वाले मोटे लड़के ने मुझे परेशान किया था। मैंने उसके घर के दरवाजे में छेद कर दिया। अब वो कभी पंगा नहीं लेता। लड़की की राइटिंग देखकर तेरे मुंह से हंसी निकल गई। बहन का वुहुन 3 साल पहले अवेक हुआ था। एक टाइप का लैंप था। इनहेरेंट स्पिरिट पावर लेवल 5 थी। 3 साल में 10 लेवल बढ़ाना। स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी, पर ठीक ठाक थी। तूने लेटर साइड में रखे, चेयर से टेक लगाई। 6 साल हो गए थे। शेड्यूल एकदम पैक रहता था। दिन में लाइब्रेरी में बैठना, युएगुआन की गाइडेंस में ट्रेनिंग करना, रात को रोज 8-9 रेवोल्यूशन आर्ट चलाना। दिन रात मेहनत की, कभी ढील नहीं दी। पर इसी चक्कर में 6 साल से वेहाई सिटी वापस नहीं गया था। भाई और बहन को देखा तक नहीं था। अब वापस जाकर मिलने का टाइम आ गया था। तूने लेटर्स ध्यान से संभाल कर रखे, खाना जल्दी से खत्म किया और बीबी डोंग से मिलने के लिए खड़ा हुआ। भले ही इन 6 सालों में युएगुआन ही तुझे सिखा रहा था, पर बीबी डोंग नाम की टीचर तो वही थी। वुहुन हॉल छोड़कर जाना था तो तमीज के हिसाब से बताकर जाना सही था। जैसे ही तू गेट के पास पहुंचा, यार्ड का दरवाजा खुल गया। यांग जिए, हुलियना गेट पर खड़ी थी। उसकी व्हाइट गोल्डन ड्रेस में उसकी बॉडी शेप एकदम परफेक्ट लग रही थी। लंबे गोल्डन बाल कंधों पर झूल रहे थे। 6 सालों में उसका बचपना पूरी तरह गायब हो चुका था। फीचर्स इतने तगड़े डेवलप हुए थे कि कोई भी देखता रह जाए। आंखों में नेचुरल हॉटनेस और स्माइल थी। जब से बीबी डोंग ने युएगुआन को बोला था कि ट्रेनिंग में हुलियना को भी साथ रखे, तब से तुम दोनों लगभग रोज साथ थे। ट्रेनिंग, बुक्स पढ़ना, स्पारिंग, साथ रहते रहते बॉन्डिंग नॉर्मल स्टूडेंट्स से काफी ऊपर निकल चुकी थी। आज फ्री है क्या? मेरे साथ शॉपिंग चल। वेस्ट सिटी में एक नई शॉप खुली है, सुना है काफी सही सामान आया है। आज नहीं हो पाएगा, मुझे मैम से मिलना है। हुलियना ने पलकें झपकाईं, स्माइल और बढ़ गई। उसे अचानक कुछ याद आया, आंखें चमकने लगीं। तू मैम के पास 5th स्पिरिट रिंग दिलाने की बात करने जा रहा है क्या? उसने तुझे देखा। टोन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी। कुछ टाइम पहले तेरा लेवल 50 हुआ था, ये बात उसे अच्छे से पता थी। 12 साल का स्पिरिट किंग, किसी को बताएगा तो लोग पागल समझेंगे। 6 साल पहले जब तू आया था वो लेवल 32 पर थी और तुझसे बहुत आगे थी। आज वो लेवल 46 पर थी और तू लेवल 50 करके उससे आगे निकल चुका था। हाँ, सही समझा। तूने सिर हिलाया। तेरा 2nd, 3rd और 4th स्पिरिट रिंग सब 10,000 साल से ऊपर के थे और सारे टाइटन जाइंट एप्स के ही थे। इनमें से 4th रिंग तो तूने सीधा 99,900 साल वाले बीस्ट को मार कर लिया था। अब 5th रिंग के लिए जाहिर सी बात है 1 लाख साल वाला ही चाहिए था। स्टार डॉ फॉरेस्ट का एयरमिंग सबसे परफेक्ट टारगेट था, पर थोड़ा सोचने के बाद तुझे लगा कि पहले दूसरे बीस्ट पर फोकस करना सही रहेगा। शाओ व्यू, वो 1 लाख साल की सॉफ्ट बोन रैबिट जो इंसान बन चुकी थी। अगर उसे कंट्रोल कर लिया जाए तो सिर्फ एक रिंग ही नहीं मिलेगा। इससे न सिर्फ तांग सान का बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा, बल्कि दामिंग और एयरमिंग को ब्लैकमेल करके 5th स्पिरिट रिंग पाना और आसान हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शाओवू का स्पिरिट बोन स्किल टेलीपोर्टेशन 3.2 एडस्ट ब्लेड की अटैक पावर के साथ मिलते ही मूवमेंट की स्पीड नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। रही बात 1 लाख साल वाले स्पिरिट रिंग की, वो हाउलिंग डॉग के लिए सेव करके रख लेंगे। तूने थॉट साइड में रखे और तुझे घूर रही हुलियना को देखा। मैं पहले मैम से मिल लेता हूँ, फिर तुझे घुमाने ले चलूंगा। हुलियना ने सिर हिलाया, तुझे गेट से बाहर जाते देखा। अचानक चिल्लाई, यांग जिए। तू पलटा। वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर स्माइल करके हाथ हिलाया। कुछ नहीं, जल्दी वापस आना। तू पलटा और सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस की तरफ बढ़ने लगा। हुलियना वहीं खड़ी होकर तेरे जाने का वेट करती रही, फिर नजरें हटाईं और हल्की सांस छोड़ी। उसकी आंखों में एक ऐसी फीलिंग चमकी जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। सुबह का वुहुन हॉल एकदम शांत और सीरियस था। कभी कभार निकलते गार्ड्स तुझे देखकर रिस्पेक्ट में सिर झुका रहे थे। तूने हल्का सा सिर हिलाकर रिप्लाई किया और दिमाग में दूसरा प्लान चलाने लगा। अगर स्टोरी नहीं बदली है तो तांग सान और शाओवू अब तक श्रेक एकेडमी ज्वाइन कर चुके होंगे। ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से तांग सान को 8 स्पाइडर लैग्स एकेडमी ज्वाइन करने के 1 महीने बाद मैन फेस डेमन स्पाइडर को मारकर मिला था।
8 पैरों वाला बोन तेरे किसी काम का नहीं था, पर इसे तांग सान के पास बिल्कुल नहीं जाने देना था, सीधा छीनना था। इसके अलावा आइस एंड फायर यिन यांग वेल की हर्ब्स और ब्लू एम्प्रेस लेग बोन, ये सारे मौके तांग सान से पहले झपटने थे। सच कहें तो तांग सान ने तुझे कभी परेशान नहीं किया था। ट्रांसमाइग्रेट होने से लेकर आज तक तूने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, पर इससे फर्क नहीं पड़ता था। तू वुहुन हॉल का बंदा था और तांग सान वुहुन हॉल का खात्मा करने वाला था। वुहुन हॉल को मिटाना, तांग सेक्ट बनाना और आखिरकार गॉड बनकर उड़ जाना, यही उसका प्लान था। तूने कभी वुहुन हॉल को विलन नहीं माना। कम से कम आम गरीब लोगों के लिए वुहुन हॉल ने बहुत काम किया था। फ्री में स्पिरिट अवेकनिंग करना, स्पिरिट मास्टर्स को कैश देना और क्रिमिनल्स का सफाया करना, ये असली फायदे थे जो बाकी पावर्स ने कभी नहीं दिए। सोचो, 10,000 साल बाद सोल लैंड 2 फीट के टाइम पर आम बंदे के लिए स्पिरिट अवेकन कराना आसमान से तारे तोड़ने जैसा मुश्किल हो गया था। अनगिनत लोग बिना यह जाने मर गए कि वो स्पिरिट मास्टर बन सकते थे या नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तांग सान ने वुहुन हॉल को खत्म कर दिया था। और सिटी ऑफ स्लॉटर, तांग सान ने उसे खुद तबाह किया, जिसके बाद क्रिमिनल्स खुलेआम घूमने लगे और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। अगर वुहुन हॉल में कोई कमी थी तो वो थी बीबी डोंग। तेरी यह नाम की टीचर थोड़ी सनकी थी। फ्यूचर में अगर उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया तो पता नहीं क्या तबाही मचाती। 6 साल में उसका चेहरा जरा भी नहीं बदला था, वही परफेक्ट किलर लुक्स। लंबे लाल गोल्डन बाल पर्पल गोल्डन क्राउन में बंधे हुए कमर तक आ रहे थे, पर उसकी पर्सनैलिटी का प्रेशर 6 साल पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस हो चुका था। राक्षस गॉड का ट्रायल काफी सही चल रहा था। यांग जिए, बीबी डोंग ने सिर उठाया, पर्पल आंखें तुझ पर टिकी, आंखों में हल्की सी सेटिस्फैक्शन चमकी। 12 साल का स्पिरिट किंग और पहले 4 स्पिरिट रिंग्स 10,000 साल से ऊपर के। ऐसी ग्रोथ पूरी दुनिया की हिस्ट्री में किसी की नहीं थी। यांग जिए पास आया, हाथ जोड़कर झुक गया। क्या बात है मैम, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। भाई और बहन से मिलूंगा और अपना 5th स्पिरिट रिंग भी ढूंढ लूंगा। बीबी डोंग ने आईब्रो उठाई। कोई टारगेट है दिमाग में? हाँ, स्टार डॉ फॉरेस्ट में 1 लाख साल का टाइटन जाइंट ऐप है, मैं उसी को टारगेट बनाना चाहता हूँ। बीबी डोंग थोड़ी देर चुप रही। वो उस टाइटन जाइंट ऐप को जानती थी। जब 1 लाख साल की सॉफ्ट बोन रैबिट को मारा था तब से उसे उसका पता था। उस टाइटन जाइंट ऐप के साथ 1 लाख साल का अज्यूर बुल पाइथन भी रहता है। मेरी हेल्प चाहिए तुझे? आपकी मेहरबानी के लिए थैंक्स मैम, पर संभाल लूंगा। तांग सान 2 गॉड्स का फेवरेट बंदा था। क्या पता बीच में अचानक कहां से टपक पड़े। इसीलिए पहले शाओ वू को कंट्रोल करके गेम खेलना ज्यादा सेफ था। बीबी डोंग ने ज्यादा जिद नहीं की। तेरी एज में बाहर घूमना जरूरी है, हमेशा वुहुन हॉल में बंद नहीं रह सकता। जा, पर सेफ रहना। थैंक्स मैम। यांग जिए बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद पैलेस में फिर सन्नाटा छा गया। बीबी डोंग चेयर पर टेक लगाकर बैठी, उंगलियों से थपथपाने लगी। कुछ सेकंड बाद बोली, युएगुआन। गुई में 2 शैडोज साइड के अंधेरे से बाहर आईं। युएगुआन पर्पल ड्रेस में एकदम डेंजरस लुक में खड़ा था। जवान बंदे का बाहर निकलना जरूरी है मैम। पिंजरे में बंद ईगल कभी आसमान में उड़ नहीं सकता। उसका 5th रिंग का टारगेट स्टार डॉ फॉरेस्ट का वो 1 लाख साल का टाइटन जाइंट ऐप है, बीबी डोंग ने बोला। युएगुआन का फेस 1 सेकंड के लिए जमा, फिर नॉर्मल हुआ। 1 लाख साल का टाइटन जाइंट ऐप जंगल का किंग था, कोई नॉर्मल 1,000 साल का बीस्ट नहीं। पर फिर उसे याद आया कि यांग जिए के 4 रिंग्स 10,000 साल से ऊपर के थे और 4th रिंग तो सीधा 99,900 साल का था, तो 5th रिंग 1 लाख साल का चुनना लॉजिकल था। युएगुआन, बीबी डोंग ने उसकी तरफ देखा। तू इसके पीछे जा, सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर। अगर इसे रिंग लेने में कोई दिक्कत दिखे तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, मैं खुद आऊंगी। जी मैम। युएगुआन ने झुककर रिस्पेक्ट दी। उसने यांग जिए को पूरे 6 साल सिखाया था। उस कुपोषित छोटे बच्चे को यहाँ तक बढ़ते देखा था। दिल से उसे अपनी फैमिली मानता था। 12 साल का स्पिरिट किंग, 4 10,000 साल के रिंग्स और 5th रिंग 1 लाख साल का। यह टैलेंट अगर बाहर पता चला तो 7 ट्रेजर्स, ग्लाज्ड सेक्ट, ब्लू लोटस ड्रैगन सेक्ट और क्लियर स्काई सेक्ट कभी चुप नहीं बैठेंगे। वो वुहुन हॉल में एक और गॉड लेवल बंदा नहीं बनने देंगे, रास्ते में ही खत्म करने का ट्राई करेंगे। गुई में ने अपने पुराने दोस्त का फेस देखा और काफी टाइम बाद एक लंबी बात बोली, ज्यादा टेंशन मत लेफ्टिनेंट। यांग जिए भले ही लेवल 50 का है, पर अगर असली फाइट हुई तो नॉर्मल टाइटल डॉलो से कम नहीं है वो। युएगुआन रुका, फिर उसे यांग जिए की मॉन्स्टर जैसी बॉडी स्ट्रेंथ और 3.2 एडस्ड ब्लेड का खतरनाक वजन याद आया। चेहरे का डर थोड़ा कम हुआ। उसने खुद पर हंसते हुए सिर हिलाया। सही बात है, उस लौंडे की टेंशन लेने की मुझे जरूरत नहीं है। बीबी डोंग ने भौहें सिकोड़ी। इन 6 सालों में वो राक्षस गॉड के ट्रायल्स में बिजी थी और वुहुन हॉल के काम संभाल रही थी। उसने यांग जिए की ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तुम दोनों का मतलब है यांग जिए अब सीधा टाइटल डॉलो से फाइट कर सकता है? युएगुआन की आंखों में प्राउड आया। एक स्टेप आगे बढ़ाया। मैम, आपको आइडिया नहीं है? कुछ टाइम पहले मैंने टेस्ट किया था। यांग जिए की बॉडी स्ट्रेंथ अब एक नॉर्मल टाइटल डॉलो जितनी हो चुकी है। अगर सिर्फ बॉडी पावर की बात करें तो वो बूढ़ा पॉइजन डॉलो तो इसके आसपास भी नहीं टिकता, और वो बूढ़ा भी उसके आगे कुछ नहीं है। और रही बात उसके 3.2 एडस्ड ब्लेड की, तो उसका वजन अब 25,000 किलो पहुंच चुका है। मैम, आप खुद सोचिए, 25,000 किलो का वेपन, ऊपर से 4 स्पिरिट स्किल्स का बूस्ट, एक वार का क्या असर होगा?
कोई भी नॉर्मल टाइटल डॉलो अगर थोड़ा भी चूका तो सीधा ऑन द स्पॉट मरेगा। और मुझे तो लगता है कि उस लौंडे ने अभी भी कुछ राज छुपा रखे हैं। पैलेस में थोड़ी देर सन्नाटा रहा। बीबी डोंग की पर्पल आंखों में हल्की सी टेंशन और हैरानी आई। 12 साल का बंदा, बॉडी टाइटल डॉलो जैसी, 25,000 किलो का वेपन और 10,000 साल के स्पिरिट रिंग्स। ऐसा जीनियस ही उसके बाद वुहुन हॉल का नाम रोशन कर सकता था। उसने अचानक टॉपिक बदला। यांग जिए और नाना का क्या सीन है? कोई लव एंगल स्टार्ट हुआ या नहीं? युएगुआन की स्माइल थोड़ी चालू वाली हो गई। अभी तक तो नहीं मैम, पर नाना लड़की तो पूरी सेट है, उसकी तरफ से तो हाँ ही समझो। रही बात यांग जिए की, उसने हाथ झाड़ दिए, बात अधूरी छोड़ दी। बीबी डोंग समझ गई। उसने मन में डिसाइड किया कि यांग जिए के वापस आते ही वो थोड़ा पुश करेगी और साथ ही उसे अपना ऑफिशियल मेन स्टूडेंट भी बना लेगी। यांग जिए अपने यार्ड की तरफ वापस जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ फूल खिले हुए थे। तभी सामने शिएयुए दिखा। हुलियना का भाई होने के नाते वो अपनी बहन के दिल का हाल अच्छे से जानता था। सच कहें तो उसे यांग जिए से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टैलेंट, एटीट्यूड, पावर सब में बंदा 10 अक्टूबर था। बस एक ही दिक्कत थी, लौंडा प्यार मोहब्बत के मामले में एकदम ट्यूबलाइट था। जब भी बहन यांग जिए का नाम लेकर चिढ़ती या परेशान होती, शिएयुए मन ही मन ठंडी सांस लेता। नाना तुझे ढूंढने नहीं आई थी? तू अकेला क्यों घूम रहा है? मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैम को बता दिया है, बस पैक करके निकल रहा हूँ। शिएयुए ने सिर हिलाया। ध्यान से जाना, मैं, नाना और यान एलीट ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ सालों में स्पिरिट किंग बनना है। वापस आएगा तो फाइट करेंगे। डन। तूने सिर हिलाया, फिर कैजुअल टोन में पूछा, वैसे यान आजकल क्या कर रहा है? बहुत टाइम से दिखा नहीं। शिएयुए के स्टेप्स रुके, चेहरे पर हेल्पलेस वाला एक्सप्रेशन आया। हाँ, 6 साल पहले जब तूने उसे धोया था तब से वो सिरफिरा हो चुका है। सुबह अंधेरे में जाता है, रात को वापस आता है। काफी चेंज हो गया है, कम बोलता है, चिड़चिड़ा रहता है। लगता है तूने गहरा सदमा दे दिया उसे। तूने बस ओह बोला, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यान से तुझे वैसे भी कोई मतलब नहीं था। दोबारा पंगा लेगा तो फिर से पेल दिया जाएगा। शिएयुए से फ्री होकर तू यार्ड में आया और पैकिंग करने लगा। वैसे पैक करने को कुछ था नहीं। 2-4 कपड़े स्पिरिट रिंग में डाले और गेट की तरफ बढ़ा। तभी युएगुआन अंदर आया। रेडी है? उसने तुझे ऊपर से नीचे देखा। चल, मैम ने मुझे तेरी सेफ्टी के लिए भेजा है। तूने मना नहीं किया। साथ में एक टाइटल डॉलो हो तो आगे के काम और आसान हो जाते। दोनों वुहुन हॉल के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में काफी स्टूडेंट्स मिले, जिनमें से ज्यादातर 6 साल पहले वाले स्पारिंग सीन के गवाह थे। जिए भाई, चाय पीने चले? जिए भाई, बाहर जा रहे हो क्या? जिए भाई, वापस आकर पार्टी देना। इन 6 सालों में इन लोगों ने कई बार आकर दोस्ती करने का ट्राई किया था। तूने भी सबको स्माइल देकर रिप्लाई किया। न ज्यादा क्लोज हुआ, न ज्यादा रूड रहा। तू जानता था कि वुहुन हॉल जैसी जगह पर पावर के साथ साथ कॉन्टैक्ट्स होना भी जरूरी है। ये सब फ्यूचर में काम आने वाले थे। आगे मेन गेट दिख गया। तू बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। यांग जिए, हुलियना भागती हुई आई। लंबे गोल्डन बाल बिखरे हुए थे, गाल हल्के रेड थे। तू बाहर जा रहा है और मुझे बताया भी नहीं? उसने कमर पर हाथ रखे, गुस्से में तुझे घूरने लगी। अगर मैम ने नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। तूने हल्की स्माइल दी। ऐसे रिएक्ट मत कर जैसे आखिरी बार मिल रहे हो। तूने हाथ बढ़ाकर उसके बिखरे बाल सही किए। बस बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा ना। हुलियना ने होंठ चबाए, आंखें हल्की नम हुई। मुझे साथ नहीं ले जा सकता क्या? तूने साफ मना कर दिया। शिएयुए भाई ने बताया कि तू एलीट प्रोग्राम में जा रही है, मेरे साथ नहीं आ सकती। हुलियना चुप हो गई। वो वुहुन हॉल का सबसे टॉप प्रोग्राम था। एक बार एंट्री ली तो बैकआउट नहीं कर सकते थे। तो जल्दी वापस आना, मैं वेट करूंगी। उसकी आवाज धीमी हो गई। फिर उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया, तुझे गले से लगा लिया और अपना चेहरा तेरी चेस्ट में छुपा लिया। जब तू आएगा तो मैं तुझे एक गिफ्ट दूंगी। आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ तुझे सुनाई दी। उसके गाल हल्के लाल हो गए। बगल में खड़ा युएगुआन मन ही मन फुल आंटी वाली स्माइल दे रहा था। चल अब वापस जा। तूने उसे हल्का सा पीछे किया। हुलियना ने हम बोला पर हटी नहीं। युएगुआन ने बाहर एक लग्जरी गाड़ी खड़ी करवा दी थी और चुपचाप साइड में खड़ा था। तूने उसका हाथ छोड़ा और गाड़ी में बैठ गया। खिड़की से हाथ हिलाया। चल ध्यान रखना। हुलियना गाड़ी को दूर जाते देखती रही। जब गाड़ी गायब हो गई तो उसने मन में कसम खाई, अगली बार जब मिलूंगी तो स्पिरिट किंग बनकर ही मिलूंगी, तुझसे पीछे नहीं रहूंगी। उसी टाइम वुहुन हॉल की एक ऊंची खिड़की के पीछे से एक बंदा उस गाड़ी को नफरत से घूर रहा था। यान, 6 साल से वो पागलों की तरह मेहनत कर रहा था। सुबह अंधेरे में जाना, रात को आना, दूसरों के सोने के बाद भी प्रैक्टिस करना। उसे लगा था कि वो तुझे पकड़ लेगा, साबित कर देगा कि 6 साल पहले वो बस अनलकी था। पर आज तू लेवल 50 पार करके स्पिरिट किंग बनने जा रहा था। वो पीछे छूटा नहीं था, बल्कि पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसकी 6 साल की मेहनत एक मजाक बनकर रह गई थी। उसके दिमाग में फिर वही 6 साल पुराना सीन घुमा। रिंग पर एक वार में हवा में उड़ना, खून की उल्टी करना और आसपास के लोगों के तौने। यान भाई एक ही वार में ढेर हो गया। ये बच्चा कौन है? यान एक बच्चे से कैसे हार गया? पर सबसे ज्यादा दर्द उसे हुलियना के एटीट्यूड से हुआ था। जब से तू आया था हुलियना उससे दूर होती चली गई। पहले बात तो करती थी, अब देखती तक नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ यांग जिए था।
यान ने लंबी सांस ली, नजरें धीरे धीरे जहरीली होती गईं। पहले यांग जिए हमेशा वुहुन हॉल के अंदर रहता था, वो कुछ नहीं कर सकता था, पर अब यांग जिए बाहर निकल चुका था और साथ में सिर्फ युए गुआन था। मौका आ चुका था। वो मुड़ा, रूम की गहराई में गया, चमड़े का पेपर और पेन निकाला और लिखने लगा, 7 ट्रेजर्स ग्लाज्ड सेक्ट। अक्षर एकदम बिखरे और जल्दबाजी में लिखे हुए थे, जैसे डर हो कि कहीं माइंड चेंज न हो जाए। लिखने के बाद उसने फिर से पढ़ा, कंफर्म किया कि कोई ऐसा क्लू न छूटे जिससे उसका नाम सामने आए। फिर पेपर रोल किया और वैक्स से सील कर दिया। वुहुन हॉल में 12 साल का स्पिरिट किंग बन गया है। ये न्यूज सुनकर निंग फेंगजी पक्का उछल पड़ेगा। इन ऊंची सोसाइटी वाले सेक्ट्स को सबसे ज्यादा डर इसी बात का रहता था कि वुहुन हॉल में कोई अनबीटेबल टैलेंट न निकल आए, खासकर 7 ट्रेजर्स ग्लाज्ड सेक्ट। और वो बूढ़ा लोमड़ी निंग फेंगजी, वो तो हाथ पर हाथ रखकर बिल्कुल नहीं बैठेगा। यान ने कमीनी स्माइल दी, लेटर अपनी चेस्ट में छुपाया। यांग जिए, अब तू मरेगा। गाड़ी हाईवे पर आराम से चल रही थी। अंदर का सीन एकदम लग्जरी था, सॉफ्ट गद्दे, छोटी टेबल और गरम चाय का जग। पहियों की आवाज धीमी धीमी आ रही थी। युए गुआन साइड में टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठा था। कैजुअल टोन में पूछा, पहले कहाँ चलना है? पहले अपने भाई और बहन से मिलने जाऊंगा। तूने खिड़की से बाहर पीछे छूटते पेड़ों को देखा। उसके बाद हेवनडो एम्पायर के अंदर थोड़ा घूमूंगा, चक्कर लगाऊंगा। युए गुआन ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला। तूने लंबी सांस ली। यह समुद्र की हवा की स्मेल तू बचपन में रोज लेता था। फिर वुहुन हॉल गया तो 6 साल तक नहीं मिली। लगा था अजीब लगेगा, पर अब बहुत अपनापन लग रहा था। पहुंच गए। युए गुआन ने आंखें खोली, मैं अंदर नहीं आऊंगा, डार्क में रहकर नजर रखूंगा। बात खत्म होते ही उसकी शैडो गाड़ी से गायब हो गई। तुझे कोई हैरानी नहीं हुई? गाड़ी रुकने के बाद तू अकेला नीचे उतरा। लिंगहाई सिटी ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर वेहाई सिटी से काफी तगड़ी और बिजी थी। सड़कों पर भीड़ थी, दुकानदारों की आवाजें, मोल भाव और बच्चों का शोर। तूने रोड पर खड़े होकर डायरेक्शन चेक की और सीधे वुहुन सब हॉल की तरफ बढ़ने लगा। 2 स्टेप्स चला ही था कि तुझे अजीब सा फील हुआ। आसपास के लोग तुझे ही घूर रहे थे। एक महंगे कपड़ों वाली लड़की सामने से आई। तुझे देखते ही उसके स्टेप्स रुके, गाल लाल हुए और सिर झुकाकर तेजी से निकल गई। बगल में खड़ी 2-3 औरतों ने तो बिना छुपाए आपस में फुसफुसाते हुए तुझे ऊपर से नीचे तक देखा। हैंडसम, अकेले हो क्या? ऊपर आओ न, थोड़ा चिल करते हैं। एक लाउड मेकअप वाली लड़की ने बालकनी से मुंह निकालकर तुझे आंख मारी। तू बिना रुके एकदम ब्लैंक फेस के साथ आगे निकल गया। हुलियना जैसी हॉट बंदी के साथ रहने के बाद ये नॉर्मल लड़कियां तुझे टच भी नहीं कर सकती थीं। वुहुन सब हॉल लिंगहाई सिटी के सेंटर में था। 3 फ्लोर की व्हाइट स्टोन बिल्डिंग, जिसके गेट पर वुहुन हॉल के लोगो वाले 2 पिलर्स खड़े थे। तू गेट में एंटर करने ही वाला था कि 2 गार्ड्स ने हाथ आगे करके रोक लिया। रुक जा, ये वुहुन हॉल की मेन जगह है, फालतू लोग अंदर नहीं जा सकते। दोनों गार्ड्स 20-22 साल के लौंडे थे, आर्मर पहने हुए, कमर पर तलवार। तुझे गुस्सा नहीं आया? तूने पॉकेट से एक मेडल निकाला और आगे किया। मेरा नाम यांग जिए है, हुआंग गुई से मिलना है। दोनों गार्ड्स ने मेडल देखा, आंखें फटी की फटी रह गईं। एल्डर मेडल, ये सिर्फ टाइटल डॉलो लेवल के बंदों के पास होता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में पूरा शौक और डाउट था। ये 12-13 साल का लौंडा टाइटल डॉलो कैसे हो सकता है? फिर उनकी नजर तेरे कपड़ों पर गई। कपड़ा एकदम टॉप क्वालिटी, सिलाई एकदम परफेक्ट। कोई नॉर्मल बंदा तो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता था। ऊपर से तेरी पर्सनैलिटी एकदम काम, हैंडसम और किलर ऑरा। बॉस, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी इन्फॉर्म करके आता हूँ। एक गार्ड की टोन तुरंत चेंज हो गई, मेडल वापस दिया और भागकर अंदर गया। दूसरा गार्ड वहीं खड़ा तुझे चुपचाप घूरता रहा, सांस लेने में भी डर रहा था। कुछ ही सेकंड में अंदर से तेज कदमों की आवाज आई। कहाँ है? यांग जिए आया है क्या? हुआंग गुई भागता हुआ बाहर आया। 6 साल में बंदा काफी हेल्दी हो गया था, चेहरा भर गया था, पेट बाहर आ गया था और उसकी ड्रेस में प्रॉपर ऑफिसर वाला लुक आ रहा था। उसने गेट पर आकर चारों तरफ देखा, कोई बड़ा ऑफिसर नहीं दिखा, बस एक लंबा चौड़ा हैंडसम लौंडा खड़ा था। यांग जिए कहाँ है? हुआंग गुई ने गार्ड से पूछा। टोन में जल्दबाजी थी। गार्ड का एक्सप्रेशन अजीब हुआ। उसने धीरे से तेरी तरफ इशारा किया। बॉस, यही है। हुआंग गुई रुका, पलटा और तुझे ध्यान से देखा। 6 फीट से ऊपर हाइट, किलर आईब्रोज, व्हाइट शाइनी स्किन और हीरो जैसा ऑरा। उसकी मेमोरी के उस कुपोषित 3 फीट के छोटे बच्चे से यह चेहरा 1% भी मैच नहीं कर रहा था। तू यांग जिए है? हुआंग गुई की आवाज कांपी, आंखों में पूरा शौक था। तूने कुछ नहीं बोला, बस राइट हैंड घुमाया। 3.2 एडस्ड ब्लेड हाथ में आ गया। सिल्वर धार धूप में चमक रही थी और उससे एक डेंजरस प्रेशर निकल रहा था। हुआंग गुई ने इस अजीब वेपन को देखा और उसके दिमाग में 6 साल पहले उस लकड़ी के केबिन का सीन आ गया। गलती नहीं हो सकती, यांग जिए सच में तू ही है। हुआंग गुई की आवाज ही बदल गई। भाई तू इतना कैसे बदल गया? मैं पहचान ही नहीं पाया। उसने तुझे ऊपर से नीचे देखा, मन ही मन डर गया। 6 साल पहले का वो कमजोर बच्चा आज इतना किलर हैंडसम बंदा बन चुका था, जैसे पूरी पर्सनैलिटी ही रीसेट हो गई हो। बाहर बात करने की जगह नहीं है, अंदर आ। ऑफिस का दरवाजा बंद हुआ, बाहर का शोर खत्म। हुआंग गुई ने तुझे बिठाया, खुद चाय बनाकर दी और सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसकी नजरें तुझ पर ही टिकी थीं, आंखों में पूरी क्यूरियोसिटी थी। छोटे भाई, इन 6 सालों में कैसा रहा सब? उसने तेरी पावर महसूस की। तेरा ऑरा तो कुछ स्पिरिट एक्सपर्ट से भी तगड़ा लग रहा है।
तूने उसे देखा, कुछ करेक्ट नहीं किया, बस हल्का सा सिर हिलाया। 12 साल में लेवल 40 का स्पिरिट एक्सपर्ट होना भी लोगों का दिमाग घुमाने के लिए काफी था। तू अपनी असली पावर नहीं दिखाना चाहता था। हुआंग गुई ने लंबी सांस ली, चेयर से टेक लगाई और काफी देर तक चुप रहा। 6 साल में लेवल 10 से लेवल 40, ये कौन सा लॉजिक था? नॉर्मल बंदा 10 साल में 20 लेवल बढ़ा ले तो जीनियस कहलाता है, और तूने 6 साल में 30 लेवल बढ़ा लिए, वो भी तब जब आगे जाकर लेवल बढ़ाना और मुश्किल होता है। उसे अचानक समझ आया कि उसके सामने बैठा बंदा अब 6 साल पहले जैसा छोटा बच्चा नहीं रहा था, जिसकी पीठ पर कोई भी हाथ मार दे। 12 साल का स्पिरिट एक्सपर्ट, हाथ में एल्डर मेडल। वुहुन हॉल में तो इसे सिर पर बिठाकर रखते होंगे। ऐसा बंदा उसकी जैसी छोटी पोस्ट वाले बंदे की पहुंच से बहुत बाहर था। उसकी कमर अपने आप थोड़ी झुक गई। तूने उसका यह चेंज देखा, पर चेहरा ब्लैंक रखा। ऐसा नहीं था कि तू एहसान भूल गया था। हुआंग गुई ने तेरे भाई और बहन को 6 साल तक पाला था। वो एहसान दिल में सेट था, पर एहसान अपनी जगह है और स्टेटस अपनी जगह। अगर शुरू में ही ज्यादा शरीफ बन जाता और हुआंग गुई सिर पर चढ़कर फालतू डिमांड्स करने लगता या बाद में एहसान का रोब झाड़ता तो पंगा हो जाता। भले ही तेरे आज के स्टेटस के हिसाब से उसकी हर डिमांड पूरी करना बहुत आसान था, पर ऐसी आदत डालना सही नहीं था। हुआंग गुई, तूने चाय का कप रखा, आवाज एकदम सीरियस। इन 6 सालों में भाई और शियाओ चान का ध्यान रखने के लिए थैंक्स। हुआंग गुई ने तुरंत हाथ जोड़े। नहीं नहीं बॉस, थैंक्स की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इस एहसान के बदले। तूने उसे बीच में ही टोका। टोन एकदम सख्त थी। मैं तुझे 2 ऑप्शंस देता हूँ। हुआंग गुई रुका। 2 ऑप्शंस? ये एटीट्यूड, ये रॉब। लग रहा था कि वुहुन हॉल में यांग जिए का स्टेटस उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा ऊपर था। नहीं यांग जिए सर। हुआंग गुई ने तुरंत टोन बदली, सिर झुकाया, आवाज हल्की कांपी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई फायदे के लिए उनका ध्यान नहीं रखा था। हिसाब बराबर करना जरूरी है, वरना लोग बोलेंगे कि यांग जिए एहसान फरामोश है। तेरी टोन नॉर्मल थी, पर उसमें मना करने का कोई चांस नहीं था। तूने उसे घूरते हुए कहा, सुन ध्यान से। हुआंग गुई ने मुंह खोला। दोबारा बहस करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या ऑप्शंस हैं सर? तूने 2 उंगलियां उठाई। पहला, मैं तुझे वुहुन हॉल के मेन हेडक्वार्टर में जॉब दिलवा सकता हूँ। तेरी पूरी लाइफ की ऐश की गारंटी मेरी। हुआंग गुई की सांस अटक गई। हेडक्वार्टर? वो तो वुहुन हॉल के हर मेंबर का सपना होता था। एक बार वहां एंट्री मिल गई तो लाइफ सेट, फैमिली भी ऐश करेगी। उसने थूक निगला, खुद को तुरंत हाँ कहने से रोका। दूसरा, मैं तुझे एक एडवांस मेडिटेशन मेथड दूंगा, साथ में 10 लाख गोल्ड कॉइन्स। हुआंग गुई का हाथ अपने आप कांप गया। एडवांस मेडिटेशन मेथड? वो 30 साल का हो चुका था और लेवल 34 पर अटका था। अभी वाले मेथड से मैक्सिमम स्पिरिट एक्सपर्ट ही बन पाता, पर अगर एडवांस मेथड मिल गया तो शायद स्पिरिट किंग या स्पिरिट एम्परर तक खींच जाता। ऊपर से 10 लाख गोल्ड कॉइन्स, आने वाले कई सालों की ट्रेनिंग का खर्चा सॉर्टेड। दोनों ऑप्शंस इतने तगड़े थे कि उसकी सांसें भारी हो गईं। ऑफिस में सिर्फ उसकी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तूने कोई जल्दी नहीं मचाई, आराम से चाय पीता रहा। आखिरकार हुआंग गुई ने सिर उठाया, आंखों में डिसीजन दिखा। मैं सेकंड ऑप्शन चुनता हूँ। वो अभी सिर्फ 30 साल का था, यंग था, उसे पावर चाहिए थी। पावर होगी तो पहला ऑप्शन वो खुद भी हासिल कर सकता था। तुझे कोई हैरानी नहीं हुई? तूने पॉकेट से एक पतली सी बुक निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। हुआंग गुई ने कांपते हाथों से बुक कैच की। उसने पहला पेज खोला, सांसें तेज हो गईं। ये मेथड उसके वाले से 100 गुना ज्यादा तगड़ा था। एनर्जी फ्लो का रूट एकदम किलर था। बाकी 10 लाख गोल्ड कॉइन्स अभी मेरे पास नहीं है, कल तक भिजवा दूंगा। हुआंग गुई ने तुरंत सिर हिलाया, बुक को अपनी चेस्ट से चिपका लिया, जैसे कोई छीन न ले। उसे तेरे मुकरने का 1% भी डर नहीं था। तेरे टैलेंट और स्टेटस के आगे 10 लाख गोल्ड कॉइन्स तो जेब खर्च जैसा था। चल अब भाई और शियाओ चान से मिलवा। तू गेट की तरफ बढ़ा। हुआंग गुई होश में आया, बुक को कपड़ों के अंदर छुपाया और भागकर तेरे पीछे आया। वो तेरे से आधा स्टेप पीछे चल रहा था, कमर झुकी हुई थी। पूरी रिस्पेक्ट के साथ बोला, यांग जियाओ ने हाल ही में डीप सी हंटिंग टीम ज्वाइन की है। वो अभी गुयोंग स्क्वायर पर होगा। और शियाओ चान 3 साल पहले लिंगहाई प्राइमरी एकेडमी में गई थी, अभी क्लास में होगी। पहले कहाँ चलना है? पहले भाई के पास। गुयोंग स्क्वायर लिंगहाई सिटी के ईस्ट एरिया में एक बड़ा खुला मैदान था। पास पहुंचते ही शोर शराबा शुरू हो गया। पूरा मैदान लोगों से भरा था। हंटिंग टीम्स अपने फ्लैग्स लेकर चिल्ला रही थीं, जिसको हेल्प चाहिए रेड देख लो। माहौल एकदम सब्जी मंडी जैसा था। तूने नजर घुमाई, यहाँ स्पिरिट मास्टर्स का लेवल नॉर्मल था, कुछ लेवल 10-15 के थे, और सबसे तगड़ा बंदा स्पिरिट किंग था। लिंगहाई जैसी जगह पर स्पिरिट किंग ही टॉप माना जाता था। हुआंग गुई सब हॉल का हेड था, इसलिए लोग उसे पहचानते थे और विश कर रहे थे। हुआंग गुई स्माइल देकर आगे बढ़ता रहा और तुझे भीड़ के बीच में ले गया। वो रहा। उसने एक लाइट ब्लू फ्लैग की तरफ इशारा किया। डीप सी हंटिंग टीम, लिंगहाई सिटी की सबसे तगड़ी टीम। फ्लैग के नीचे खड़े बंदों ने लेदर आर्मर पहना था, कमर पर वेपन्स थे और सबकी वाइब खतरनाक थी। रोज रिस्क लेने वाले बंदे लग रहे थे। तूने चुपचाप लेवल चेक किया। 6 स्पिरिट एक्सपर्ट्स और एक स्पिरिट किंग। सबसे आगे खड़ा मिडिल एज बंदा काफी सॉलिड लग रहा था, वही कैप्टन होगा, लेवल 50 के आसपास। टीम के लोगों ने भी हुआंग गुई को देखा। कैप्टन आगे आया। बॉस हुआंग, आज यहाँ कैसे? हुआंग गुई कुछ बोलता, उससे पहले तेरी नजर भीड़ के पीछे खड़े एक लड़के पर पड़ी। लड़का 15-16 साल का था, हाइट तुझसे थोड़ी ही कम थी, डार्क स्किन,
साफ फीचर्स और पूरी एनर्जी से भरा हुआ। वो धुला हुआ लेदर आर्मर पहने था, कमर पर छोटा फॉर्क अटका था, भीड़ के पीछे एकदम शांत खड़ा था। 6 साल पुरानी मेमोरी सामने आ गई। वो बंदा जो रोज सुबह उठकर काम करता था, जिसके हाथों में छाले पड़ जाते थे पर अपने लिए एक सिक्का खर्च नहीं करता था और सब कुछ अपने भाई बहन के लिए बचा कर रखता था। भैया तूने बोला। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी पर हर एक बंदे के कान में साफ गई। यांग जियाओ नीचे देखकर अपना फॉर्क साफ कर रहा था। ये वर्ड सुनते ही उसके हाथ रुक गए। उसने सिर उठाया और सामने खड़े इस किलर हैंडसम बंदे को देखा। परफेक्ट आईब्रोज, व्हाइट शाइनी स्किन, लाल आंखें और किलर ऑरा। उसकी आंखें चौड़ी होती गईं। ये चेहरा उसकी मेमोरी के उस कुपोषित छोटे भाई से मैच कर रहा था। उसकी धुंधली मेमोरी में बसा छोटा सा चेहरा इस नए रूप से धीरे धीरे मैच होने लगा। तू जिए भाई? उसकी आवाज कांपी, आंखों में पूरा डाउट था। 6 सालों में उसने लाखों बार इमेजिन किया था कि छोटा भाई बड़ा होकर कैसा दिखेगा, पर सामने देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कमजोर सुखा सा बच्चा इतना हैंडसम और तगड़ा बंदा कैसे बन गया? 6 साल क्या नहीं मिला, पहचानना ही भूल गया भाई। तूने हल्की स्माइल दी, आंखों में प्यार था। यांग जियाओ सुन्न रह गया। ये टोन, ये अंदाज, गलती नहीं हो सकती। जिए भाई। यांग जियाओ भागकर आगे आया और तुझे कस के गले लगा लिया, दोनों बाहों से टाइट पकड़ लिया। जैसे ढील दी तो तू गायब हो जाएगा। अबे लौंडे, 6 साल वुहुन हॉल में क्या रहा, तू तो पूरी तरह बदल ही गया। कहानी आगे बढ़ाते हैं। अबे लौंडे, 6 साल में इतना चेंज मैं सच में पहचान ही नहीं पाया था। यांग जियाओ का गला भर आया, आंखें लाल हो गईं। इन 6 सालों में वो रोज टेंशन में रहता था कि तू वहां कैसा होगा। आज तुझे एकदम सेट देखकर उसके दिल से 6 साल का भारी पत्थर हट गया। मैं एकदम सही हूं भैया। तूने उसकी पीठ थपथपाई, तेरी आंखों में भी आंसू आ गए। डीप सी हंटिंग टीम के बंदे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें बस इतना पता था कि यांग जियाओ की एक छोटी बहन है। ये छोटा भाई कहां से टपक पड़ा, और वो भी सीधा वुहुन हॉल से। कैप्टन ने तुझे देखा, फिर हुआंग गुई को देखा। अगर सब हॉल का हेड खुद इसके साथ आया है तो ये लौंडा कोई नॉर्मल चीज नहीं है। यांग जियाओ ने तुझे छोड़ा, ऊपर से नीचे तक फिर से देखा। जिए भाई, इन 6 सालों में सब सही रहा ना? बहुत बढ़िया। मैम ने पूरा ध्यान रखा, खाने पहनने की कोई कमी नहीं थी और ट्रेनिंग भी सॉलिड चल रही है। चल बढ़िया है, बहुत सही। यांग जियाओ की आंखें खुशी से बंद होने लगीं। 6 साल की जुदाई के बाद बहुत बातें करनी थीं, पर समझ नहीं आ रहा था कहां से स्टार्ट करे। आखिरकार तूने ही बोला, भैया पहले शियाओ चान को लेने चलते हैं, आज पूरा दिन साथ बिताएंगे। हाँ हाँ डन। यांग जियाओ ने तुरंत हाँ किया, फिर कैप्टन की तरफ मुड़ा। कैप्टन भाई, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए थी। कैप्टन ने तुझे देखा और आराम से हाथ हिलाया। जा जा, अपने भाई के साथ घूम, आराम से आ, कोई जल्दी नहीं है। यांग जियाओ ने हाथ जोड़े, तेरी गर्दन में हाथ डाला और तुम दोनों बातें करते हुए बाहर निकलने लगे। हुआंग गुई वहीं खड़ा तुम दोनों को जाते देखता रहा। जब तुम दूर निकल गए तब उसने हंटिंग टीम की तरफ देखा। पता है वो बंदा कौन था? यांग जियाओ का भाई, यांग जिए, वुहुन हेडक्वार्टर का मेन बंदा। मैं भी उसके आगे आवाज ऊंची नहीं कर सकता। अब आगे उसके भाई के साथ कैसा बिहेव करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टीम के बंदों के चेहरे सीरियस हो गए। कैप्टन ने तुरंत बोला, बॉस हुआंग बेफिक्र रहो, यांग जियाओ को यहाँ 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बढ़िया रहेगा। हुआंग गुई मुड़ा और चला गया। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर एक बंदा धीरे से फुसफुसाया, यांग जियाओ साला रोज चुपचाप रहता था, किसे पता था इसका भाई इतना डेंजरस निकलेगा। कैप्टन कुछ नहीं बोला, बस उस रास्ते को घूरता रहा जहां तू गया था। उसने अभी अपनी स्पिरिट पावर से तेरी बॉडी स्कैन करने का ट्राई किया था, पर कुछ पता ही नहीं चला। यांग जियाओ का भाई 15 साल से छोटा ही होगा, पर उसकी पावर इस स्पिरिट किंग कैप्टन से कम नहीं लग रही थी। अब से यांग जियाओ का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। लिंगहाई प्राइमरी स्पिरिट एकेडमी शहर के वेस्ट में थी। जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी पर माहौल शांत था। तू और यांग जियाओ पहुंचे तो क्लास खत्म होने का टाइम हुआ था। बच्चे ग्रुप्स में बाहर निकल रहे थे। शियाओ चान की क्लास 2nd फ्लोर पर लेफ्ट वाली थी। यांग जियाओ आगे आगे चला, दोनों 2nd फ्लोर पर पहुंचे। शियाओ चान, यांग जियाओ ने आवाज दी। शियाओ चान ने पलट कर देखा, उसकी नजरें तुझ पर टिकी और आंखें चमक उठी। 2nd भैया। वो छोटी खरगोश की तरह बेंच से कूदी और सीधे भागकर तेरी चेस्ट में आ गिरी। 2nd भैया आखिरकार मुझसे मिलने आ ही गया। उसकी आवाज रोने जैसी हो गई। हाथ से तेरे कपड़े कस के पकड़ लिए जैसे तू भाग जाएगा। तूने हाथ बढ़ाकर उसके बाल सहलाए। तूने कैसे पहचाना? भैया तो पहचान भी नहीं पाया था। 6th सेंस। शियाओ चान ने सिर उठाया, आंखें लाल थीं पर स्माइल एकदम कड़क। मैंने एक नजर में पहचान लिया। तू कैसा भी बन जाए मैं हमेशा पहचान लूंगी। क्लास के बच्चे मुंह खोले ये सब देख रहे थे। उन्होंने शियाओ चान का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। तूने टीचर को इन्फॉर्म किया और दोनों भाई बहन को लेकर हुआंग गुई के घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर शियाओ चान चहकती रही। वुहुन हॉल कैसा है? 2nd भैया ने मुझे याद किया या नहीं? कोई दोस्त बनाया क्या? तू हर बात का आराम से आंसर देता रहा, चेहरे पर हल्की स्माइल थी। यांग जियाओ साइड में चलकर अपने छोटे भाई बहन को देखता रहा। उसकी स्माइल रुक ही नहीं रही थी। यही तो असली फैमिली वाली फीलिंग थी। बातें करते करते काफी घंटे निकल गए। हुआंग गुई का घर एक अलग ही छोटा बंगला था, शहर के बेस्ट एरिया में। वो तुम लोगों को छोड़कर खुद ही निकल गया था ताकि फैमिली को प्राइवेसी मिले। शियाओ चान ने तुझे चेयर पर बिठाया,
खुद एक छोटे स्टूल पर तेरे सामने बैठ गई, ठुड्डी पर हाथ रखे बड़ी बड़ी आंखों से तुझे घूरती रही। सेकंड भैया, इस बार आया है तो मत जाना। तूने सिर हिलाया। कुछ दिन रुक कर जाना पड़ेगा, काम निपटाना है। शियाओ चान का मुंह तुरंत उतर गया, आंखें फिर नम होने लगी। पर काम खत्म होते ही मैं तुझे और भैया को सीधा वुहन सिटी ले चलूंगा, फिर रोज साथ रहेंगे। तब मत बोलना कि परेशान हो गई। सच्ची? शियाओ चान की आंखें चमक उठी, अपनी छोटी उंगली आगे की। प्रॉमिस? तूने हंसकर अपनी उंगली फंसाई। पक्का वाला प्रॉमिस? 100 साल तक नो चेंज। शियाओ चान खुश हो गई, फिर से फालतू बातें पूछने लगी। यांग जियाओ पास बैठा बहन की बकबक और तेरा पेशेंस देखता रहा। चेहरे की स्माइल कम ही नहीं हो रही थी। अचानक यांग जियाओ ने पूछा, वैसे जिए भाई, तू अभी किस लेवल पर है? तूने उसे देखा? कुछ छिपाया नहीं? लेवल 50। कमरे में 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। 12 साल का स्पिरिट किंग। यांग जियाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। काफी देर बाद बोला, उस टाइम हुआंग अंकल ने बोला था कि तू आगे जाकर टाइटल डॉलो बनेगा। आज लग रहा है वो 100% सही थे। उसकी टोन एकदम नॉर्मल थी, आंखों में जलन नहीं, बस भाई वाला प्राउड था। शियाओ चान का रिएक्शन तो एकदम लाउड था। सेकंड भैया स्पिरिट किंग बन गया? उसने कमर पर हाथ रखे सिर ऊंचा किया। अब तो टाइटल डॉलो बनना पक्का है, देखता हूं अब कौन पंगा लेता है मुझसे। तू बस हंसा, कुछ बोला नहीं। तेरा टारगेट सिर्फ टाइटल डॉलो बनना कभी था ही नहीं। रात का खाना हुआंग गुई ने पहले से भिजवा दिया था। पूरी टेबल खाने से भरी थी। तीनों भाई बहन साथ बैठकर मजे से खाना खाने लगे। खाते खाते बातें चलती रहीं। शियाओ चान का पूरा मुंह तेल से भरा था, खुद भी खा रही थी और तुझे भी प्लेट में खाना परोस रही थी। माहौल में नेक्स्ट लेवल की मिठास थी। खाना खाने के बाद शियाओ चान तेरे पास चिपक कर बैठ गई, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार यांग जियाओ उसे खींच कर ले गया। अपने सेकंड भैया को रेस्ट करने दे, कल बात करना। दरवाजा बंद हुआ। तू बेड के किनारे बैठा और हवा में धीरे से बोला, अंकल यूए। खिड़की से एक शैडो अंदर आई। यूएगुआन अचानक रूम के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। पर्पल ड्रेस, चेहरे पर हल्की स्माइल। उसने तुझे देखा, आंखों में सेटिस्फैक्शन था। ऐसा ही होना चाहिए एक यंग बंदे को। पहले तू हमेशा ऐसे बिहेव करता था जैसे 80 साल का बुढ़ा हो। मुझे देखकर ही थकावट होने लगती थी। तूने इस बात को इग्नोर किया, सीधा पॉइंट पर आया। अंकल यूए, आपसे 10 लाख गोल्ड कॉइन्स उधार चाहिए। यूएगुआन पूरा दिन डार्क में रहकर नजर रख रहा था। उसे अच्छे से पता था कि यह कैश हुआंग गुई के लिए है। उसने सिर हिलाया, कोई सीन नहीं, कल भिजवा दूंगा। थैंक्स अंकल यूए। तूने हाथ जोड़े। यूएगुआन ने हाथ हिलाया और एक झटके में रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगले 3 दिन तूने सारी ट्रेनिंग साइड रखी, पूरा टाइम अपने भाई और बहन को दिया। शियाओ चान तुझसे वुहन हॉल की कहानियां सुनती रहीं, आंखें चमक रही थीं, पूरा इंप्रेस हो चुकी थी। 3 दिन पलक झपकते निकल गए। अलग होने का टाइम आया तो शियाओ चान बच्चों की तरह रोने लगी। सेकंड भैया, मुझे लेने जल्दी आना। उसने तेरे कपड़े पकड़े, आंसू टप टप गिर रहे थे। तू नीचे बैठा, उसके आंसू पोंछे, आंखों में आंखें डालकर बोला, काम खत्म होते ही सबसे पहले तुझे लेने आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस? शियाओ चान ने हाथ छोड़ा, 2 स्टेप्स पीछे हटी, लाल आंखों से तुझे गाड़ी में बैठते देखती रही। यांग जियाओ साइड में खड़ा था। तूने नजर हटाई, तेरी आंखें फिर से सीरियस और किलर हो गईं। अगला स्टॉप कहाँ का है? यूएगुआन ने पूछा। तूने पहले से ही बहाना सेट कर रखा था। लाइब्रेरी में पुरानी फाइल्स पढ़ते टाइम मैंने चिन मिंग नाम के बंदे के बारे में पढ़ा था। पूरी दुनिया का सेकंड सबसे यंग स्पिरिट एम्परर। उसने श्रेक अकेडमी से पढ़ाई की थी। अगर वो ऐसा स्टूडेंट निकाल सकते हैं तो उस अकेडमी में कुछ तो खास होगा। अगला स्टॉप, मैं श्रेक अकेडमी देखना चाहता हूँ। यूएगुआन ने सिर हिलाया। चिनमिंग, मैंने सुना है उसके बारे में। बंदा सच में टैलेंटेड है। अगर उसे सिखाया है तो श्रेक अकेडमी नॉर्मल नहीं होगी। देखना सही रहेगा। उसे कोई शक नहीं हुआ। तूने हम बोला, गद्दे पर टेक लगाई और आंखें बंद कर ली। गाड़ी हाईवे पर आराम से चल रही थी। लिंगहाई सिटी से निकले 3 दिन हो चुके थे। इसी स्पीड से चले तो 10-12 दिन में बाराक किंगडम की बाउंड्री में एंट्री हो जाएगी। सोटो सिटी ईस्ट में थी और श्रेक अकेडमी भी वहीं थी। तू आंखें बंद किए दिमाग में कैलकुलेट कर रहा था कि श्रेक अकेडमी पहुंचकर सबसे पहले चेक करना है कि तांग सान और शियाओवू ने एडमिशन लिया या नहीं। अगर ओरिजिनल स्टोरी में ज्यादा चेंज नहीं हुआ तो इस टाइम वो अकेडमी में ही होंगे। तभी तेरा ध्यान टूटा। सामने आंखें बंद करके बैठा यूएगुआन झटके से खड़ा हुआ, चेहरा एकदम डेंजरस और सीरियस हो गया। क्या हुआ? तू सीधा बैठा। यूएगुआन ने रिप्लाई नहीं दिया, अपनी स्पिरिट सेंस पूरी स्पीड से एक डायरेक्शन में भेजी। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा एकदम उड़ गया। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तूने भी भौहें सिकोड़ी और अपनी सेंस बाहर भेजी। 2 भयंकर पावर्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन से तेजी से पास आ रही थीं। वो प्रेशर कोई नॉर्मल टाइटल डॉलो दे ही नहीं सकता था। कम से कम लेवल 95। पूरी दुनिया में लेवल 95 से ऊपर के बंदे उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और इस टाइम इस जगह पर 2 बंदे एक साथ आ रहे थे। तेरे दिमाग में तुरंत नाम आ गया, ये वही हैं। यूएगुआन की आवाज में डर था। 7 ट्रेजर्स ग्लाज्ड सेक्ट के 2 पिलर्स, स्वॉर्ड डॉलो चेन शिन और बोन डॉलो गुरोंग। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दोनों पावर्स एकदम सिर पर आ गईं।
सीधे गाड़ी की तरफ। गुलदाउदी गुआन। आसमान से एक कड़क और भारी आवाज आई जिसमें पूरा टैलेंटेड रॉब था। कब तक गाड़ी में छुपकर कछुआ बना रहेगा? युए गुआन का चेहरा नीला पड़ गया। उसने लंबी सांस ली, तेरी तरफ देखा। अंदर ही रहना, बाहर मत आना। बात पूरी होने से पहले ही युए गुआन गाड़ी से बाहर हवा में आ चुका था। तूने गाड़ी का पर्दा हटाया और आसमान में देखा। दो बंदे हवा में तैर रहे थे, ऊपर से गाड़ी को घूर रहे थे। लेफ्ट वाला बंदा लंबा चौड़ा था, बाल और दाढ़ी एकदम वाइट ड्रेस पहने हुए, चेहरा चाकू जैसा शार्प, स्वॉर्ड डॉलो चेन शिन। राइट वाला बंदा डेंजरस और अजीब लग रहा था, चेहरा सूखा हुआ, बॉडी पर हड्डियों का आर्मर चढ़ा हुआ, हाथ बहुत लंबे, उंगलियां चाकू जैसी तेज। बोन डॉलो गुरोंग। युए गुआन गाड़ी के आगे खड़ा था, मुंह पर पूरा गुस्सा था। चेन शिन, गुरोंग, तुम लोगों का क्या ड्रामा है? गुरोंग ने चेस्ट पर हाथ रखे युए गुआन को इग्नोर करके सीधा गाड़ी की तरफ देखा। अंदर जो छोटा लौंडा है, बाहर आजा, मुझे खुद हाथ न लगाना पड़े। टोन एकदम कैजुअल थी, जैसे कोई बहुत छोटी बात कर रहा हो। रही बात युए गुआन की, उसने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। दोनों लेवल 95 टाइटल डॉलो थे। ऊपर से युए गुआन का वुहुन फाइट के लिए नहीं बना था। अगर चेन शिन साइड में न भी होता, सिर्फ गु रोंग भी होता, तो भी युए गुआन को हराना बस टाइम की बात थी। युए गुआन ने मुट्ठी भींची। ये सीधे तेरे लिए आए थे। उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया, गाड़ी को पीछे कवर किया। तुम लोग चाहते क्या हो? चेन शिन कुछ नहीं बोला, बस हवा में शांत खड़ा गाड़ी को देखता रहा। गु रोंग ने हंसकर रिप्लाई दिया, सुना है तुम्हारे वुहुन हॉल में एक 12 साल का स्पिरिट किंग निकला है। टैलेंट काफी सही है। कुछ दिन पहले 7 ट्रेजर्स ग्लाज्ड सेक्ट में एक लेटर आया जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में लिखा था, और यह भी कि वो बाहर निकला हुआ है। साथ में सिर्फ तू है। उसके होठों पर कमीनी स्माइल आई। निंग फेंग जी, यह न्यूज सुनकर पूरा हिल गया था। सेफ्टी के लिए मुझे और इस खड़ूस को खुद आना पड़ा। गुलदाउदी गुआन, तुझे समझ आ ही रहा होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। युए गुआन चुप रह गया, उसे सब समझ आ रहा था। टैलेंटेड बंदों का गेम बजाना 7 ट्रेजर्स ग्लाज्ड सेक्ट के लिए कोई नई बात नहीं थी। इतने सालों में चेन शिन की तलवार से न जाने कितने टैलेंटेड बंदे मरे थे। बस उसे इस बात का शौक था कि उनकी न्यूज इतनी फास्ट और सटीक कैसे निकली। एक लेटर, यानी वुहुन हॉल के अंदर कोई गद्दार था। गुलदाउदी गुआन। गु रोंग की आवाज फिर आई, टोन में चिढ़ थी। भागने की सोचना भी मत। आज आसपास वुहुन हॉल का कोई बंदा नहीं है, तू निकल नहीं सकता। अकलमंद है तो खुद ही काम खत्म कर ले, कम से कम दर्द कम होगा। युए गुआन का दिल पूरी तरह बैठ गया। अगर सिर्फ चेन शिन या गुरोंग में से एक होता तो जान लगाकर तुझे भगा सकता था, पर दो लेवल 95 टाइटल डॉलो, 1% भी चांस नहीं था। पर वो हार मानने वाला नहीं था। इस पार्ट पर 1 के लाइक कंप्लीट कर दो तो नेक्स्ट पार्ट अगले ही दिन आ जाएगा।